हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ये गिफ्ट है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इसमें हम ट्रिक से देखेंगे मुद्रा को, राजधानी को और दिवस को। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको ये मैक्सिमम 15 नंबर ला करके दे सकता है। ठीक है, 15 नंबर, सोचिए, एक वीडियो से 15 नंबर। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और ध्यान से आप इसको देखिएगा। ठीक है, अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी बार भी देख सकते हो, पर श्योर है मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहली बार में वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार आपको देखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, इसके बाद जब भी आपके पास मौका हो, बस आप इस वीडियो को एक बार और खोलिएगा। ठीक है, आंख बंद करके फील करके उसी को सिर्फ सुनिएगा बस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको 2 बार देखनी है। ठीक है, एक बार आपको बिल्कुल आंखें खोल करके देखना है, समझना है क्या है कैसे है। ठीक है, उसके बाद फिर कभी भी मौका मिले जब, तो इस वीडियो पे दोबारा आना है। ठीक है, और बस आंखें बंद करके इसको फील करना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए, एग्जाम में जब आप बैठे रहते हो, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता है या फिर आपको याद नहीं आता है, तो आप क्या करते हो, आप आंखें बंद करते हो और ऊपर देखते हो। ठीक है, आप मतलब उसको इमेजिन करते हो कि मैंने कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो यही वजह है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार तो आप देख करके समझो, जानो। ठीक है, उसके बाद एक बार आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सुनना। ठीक है, और उसको फील करना इस वीडियो को। ठीक है, तो फिर आपको ये जो भी मुद्रा, राजधानी और दिवस के बारे में है, ये फिर आपको जल्दी भूलेगा नहीं। ठीक है, और आप एग्जाम में श्योर शॉट है अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, और अपने माँ बाप को अपनी वर्दी पहनाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी उम्मीद के साथ और इसी खुशी के साथ चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए दोस्तों, पहले हम शुरू करेंगे मुद्रा के बारे में। ठीक है, सभी देशों के मुद्रा के बारे में और ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें हम पहले देखेंगे जो भी यूज करते हैं देश डॉलर, उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि यूरो कौन कौन से देश यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम अपने एशिया पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एशिया में रहते हैं। ठीक है, तो एशिया से हमारा ज़्यादा क्वेश्चन बनने का संभावना होता है। ठीक है, तो एशिया में भी कैसे कैसे ट्रिक है मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग चलेंगे, जितनी भी ये राजधानियाँ हैं उसको कवर करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे हम दिवस। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं कमाल कमाल का आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा और अगर पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर दिएगा दोस्तों में। ठीक है, और अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, मैंने क्या किया है, मुद्रा में सबसे पहले ए। ठीक है, इसको ए बना दिया है, जिसमें डॉलर वाले सिर्फ देश होंगे। ठीक है, सिर्फ सिर्फ डॉलर वाले। ठीक है, ये डॉलर की मुद्रा हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए डॉलर का क्या ट्रिक है। ठीक है, ये जितने देश हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉलर चलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, सीता जी वन से कहाँ आए। ओके, सीता जी वन से कहाँ आए, ये ट्रिक है किसका, डॉलर जिस देश में चलती है उस देश का है। ठीक है, डॉलर, सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, आप एक दो बार इसको देखो। ठीक है, समझो कि डॉलर के लिए हमने क्या बताया है, सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, स्लो स्लो से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपको फिर दूसरा कोई वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो आराम से आप देखो, समझो। चलिए, क्या है, सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, ये है डॉलर मुद्रा वाले देशों के लिए। ठीक है, डॉलर। ठीक है, अब आप ये सोचिए, डॉलर जो है, ठीक है, ये है सीता जी। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी डॉलर वाला आ जाए, ठीक है, तो सीता जी। ओके, चलिए अब इसमें क्या क्या है, सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, सी मतलब सिंगापुर। ठीक है, सी मतलब सिंगापुर। उसके बाद सीता मतलब ताइवान। ठीक है, जी जी मतलब जमैका। ठीक है, वो बरमूडा, नो न्यूजीलैंड। ठीक है, ये हो गया सीता जी वन। ओके, फिर आ जाइए ये से। ठीक है, से मतलब सेंट लुइस। फिर मतलब नाडा। ठीक है, से कनाडा। दोस्तों अभी आगे और अच्छा अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, अभी तो मैं आपको यहाँ पे बस ऐसे बता रहा हूँ, आगे और धीरे धीरे जितना ही वीडियो अंत में जाएगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको उतना मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और क्या है, ह। ठीक है, हाँ मतलब हांगकांग। उसके बाद आ मतलब ऑस्ट्रेलिया। ए मतलब अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आगे आना, सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, सीता जी वन से कहाँ आए। ओके दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बोला हूँ ना, एक बार और वीडियो पे आना है, आंख बंद करके बस सुनना है। ठीक है, तो क्या क्या है, सीता जी वन से कहाँ आए। ओके, चलिए
अब चलते हैं अपने बी यानी कि यूरो, ठीक है, यूरो मुद्रा वाले देश, ठीक है, यूरो मुद्रा वाले देश। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है आई लव यू माँ आज फ्रांस फिनिश पूरा, ठीक है, आई लव यू माँ आज फ्रांस पूरा। जो यूरो की बात आए, ठीक है, जो यूरो की बात आए आपको बस अपनी माँ को याद करना है, ठीक है। जैसे डॉलर की बात आई थी तो आपने सीता जी को याद किया था, ठीक है, तो फिर आपने उसको अच्छे से याद कर लिया कि सीता जी वन से कहाँ आए। अब जब यूरो की बात होगी तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की याद रखना है, ठीक है, माँ। उसके बाद जब आप माँ की याद रखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि आई लव यू माँ आज फ्रांस हो, मतलब आज फ्रांस पूरा, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रिक। अब इसमें कौन कौन से देश हैं, देखिए आई मतलब आ से आयरलैंड, ई से इटली, ल से लग्जमबर्ग, व से बेल्जियम, यू से यूनान, मा से माल्टा, आ से ऑस्ट्रिया, ज से जर्मनी, फ्रा से फ्रांस, स से साइप्रस, ओके। फी से फिनलैंड, नी से नीदरलैंड, स से स्पेन और पू से पुर्तगाल, ओके। ये हो गया यूरो देश वाले, ठीक है। अभी तो चलिए, अभी जब एशिया आएगा ना तो और मज़ा आएगा एशिया में, ओके। इसमें तो अभी आप ऐसे सिंपल सा ट्रिक देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद जब एशिया की बात आएगी तो उसमें आप एक एक देश में आप अच्छा अच्छा ट्रिक देखोगे और उसी नाम के बीच में आपको ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, उसी नामों में रहेगा जो जो नाम मैं बताऊंगा आपको। तो ये हो गया यूरो मुद्रा वाला, ठीक है। क्या है, आई लव यू माँ आज फ्रांस फिनिश पूरा, ठीक है, आई लव यू माँ आज फ्रांस फिनिश पूरा, ठीक है, आई लव यू माँ आज फ्रांस फिनिश पूरा। ये हो गया यूरो देश के लिए। देख लीजिए, आ से आयरलैंड, ई से इटली, ल से लग्जमबर्ग, व से बेल्जियम, यू से यूनान, मा से माल्टा, आ से ऑस्ट्रिया, ज से जर्मनी, फा से फ्रांस, स से साइप्रस, फी से फिनलैंड, नी से नीदरलैंड, स से स्पेन, पू से पुर्तगाल, ठीक है। मैंने आपके लिए फिर से रिवाइज कर दिया है, ठीक है। चलिए, ये हो गए यूरो देश वाले। अब चलते हैं अपने महाद्वीप पे यानी कि एशिया महाद्वीप पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक नाम के साथ एक एक ट्रिक है, ठीक है। आप बस उस नाम को देखेंगे, उसमें ट्रिक आपको दिखाई दे देगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, वो है ड्रम, ठीक है। ये देखिए अर्मेनिया, अर्मेनिया में क्या आपको वर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है आर्मी, ठीक है। आर्मेनिया जैसे दिखेंगे आर्मी आ जाएगा, ठीक है। और जब आर्मी की आप बात देखते हो तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी को जब भी देखते होगे कि दिल्ली में हमारे लाल किला के सामने परेड होता है, उसमें लोग गाना बजाना बजाते हुए चलते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी बात आए आर्मेनिया की प्रश्न में तो आप ध्यान दीजिए पहले आर्मी, आर्मी मतलब आर्मी क्या है, ड्रम बजाते हैं न्यू दिल्ली में परेड में जब होता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्मेनिया मतलब आर्मी ड्रम, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी और अच्छा अच्छा मज़ा मज़ा वाला ट्रिक आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए और देखिए अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान ये क्या है, अजरबैजान उसका क्या है मुद्रा, मनात, ठीक है, मनात। ये देखिए जब अजगर आता है सामने, ठीक है, तो भाई मतलब अजगर जब सामने आता है तो भाई का मन जो है वो एकदम मतलब बेचैन हो जाता है, मचल जाता है, ठीक है। ये अजरबैजान, ठीक है, अजर मतलब अजगर, बैजान मतलब भाईजान, ठीक है, मनात, ठीक है। जब अजगर आता है तो भाईजान का जो है मन एकदम मतलब खलबला जाता है, बेचैन हो जाता है, ठीक है। मनात, ठीक है, अजरबैजान मनात, ठीक है। अजरबैजान आपको याद रखना है कि जब अजगर सामने आ गया तो भाई साहब का मन मतलब डोल गया, डगमगा गया, मना, ठीक है, मन मतलब मनात। तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का क्या है, टका, ठीक है, बांग्लादेश का है टका। बांग्ला, बांग्ला मतलब आगे का 2 वर्ड लीजिए, बांग्ला, ठीक है। बांग्ला मतलब क्या होता है, ये होता है घर, ठीक है, बांग्ला मतलब होता है घर। फिर ये क्या है, टका, ठीक है, टका मतलब इसको ढका, समझे। ये घर हो गया, हमने बरसात धूप बाकी बाहरी मतलब जो भी मतलब बाहर के जो भी नुकसान जो पहुंचा सकता है उससे बचाने के लिए अपने अपने घर को क्या करते हैं, हम ढक देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे ढक देते हैं। तो क्या हो गया, बांग्लादेश, बांग्ला, ढका, ढका मतलब टका, ठीक है। और इसकी राजधानी भी ढका होती है, ढका से ही मिलता जुलता है टका, ठीक है, बांग्लादेश टका, ठीक है। याद रखिएगा बांग्लादेश जैसे बांग्ला याद रखिएगा और ढका हो जाएगा। उसके बाद है भूटान, ठीक है, भूटान इसका क्या है मुद्रा, नगुलट्रम, ठीक है, भूटान का है नगुलट्रम। देखिए जैसे ही भूटान आए, ठीक है, आप जब भूटान बोल रहे हो तो भूटान में आपको भूत मतलब फील हो रहा है, भूटान, ठीक है, भूटान। तो जैसे ही भूटान आ रहा है तो आपके दिमाग में मन में या फिर आपकी जुबान पे आ रहा होगा भूत, भूटान भूत। तो नगुलट्रम, जैसे ही कोई भूत को देखता है तो क्या होता है, तुरंत वहाँ से गुल हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए गुल,
ठीक है। जैसे ही भूत को देखा आदमी गुल हो जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से फटाफट। 9 2 11, ठीक है। ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग को बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। भूत को देखते ही गुल, ठीक है। भूटान नगुल ट्रम्प। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, कजाखस्तान, ठीक है। कजाखस्तान, उसके बाद इसका क्या है मुद्रा, टेंगे, ठीक है। कजाकिस्तान का टेंगे। देखिए दोस्तों, आपके एरिया में, अब मेरे एरिया में तो ऐसा होता है कि एक मिठाई मिलता है जिसका नाम है खाजा, ठीक है। अगर आपके वहाँ मिलता हो तो बताइएगा, और अगर उसको खाजा नहीं बोलते होंगे तो आप क्या नाम बोलते हैं आपके भाषा में वो भी बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सब एक ही में ज्वाइंट होता है और वो लंबा सा होता है लास्ट में जाकर के ऐसे, ठीक है। इसमें पूरा चीनी लगा रहता है, ठीक है। ये देखिए लिखा है ना कजाकिस्तान, तो इसको भी बोलते हैं खाजा, ठीक है। तो कजाकिस्तान बोलने में खाजा का वो उच्चारण फील हो रहा है, ठीक है। और वो ऐसे होता है टेढ़े टेढ़े पूरा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब कजाकिस्तान के बारे में आए तो आपको वो कजाकिस्तान से मिलता जुलता जो याद आ रहा है खाजा। तो खाजा में कैसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। टेंगे, टेढ़े मेढ़े, ठीक है। टेंगे मिलता जुलता है ना, राइम करता है ना, तो टेंगे, ठीक है। कजाकिस्तान टेंगे, ठीक है। अगर आपको ये मीठा समझ में आ गया हो और आपके वहाँ कुछ और नाम हो तो आप बताइएगा हमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान, इसका क्या है, सोमोनी, ठीक है। सोमोनी, तजाकिस्तान। देखिए ताज़ा सामान, ठीक है। आपको देखिए अगर मान लिया आपको ताज़ा सामान खाना है, ठीक है। देखिए ताज़ा मतलब, ये देखिए ताज़ा मतलब ताज़ा, ताज़ा सामान आप कब खा पाओगे, मतलब आपके पास पैसा का पर्याप्त रहेगा, अथाह पैसा रहेगा, तभी तो आप कोई भी चीज़ जब चाहोगे जा कर के अच्छे रेस्टोरेंट से या फिर अच्छे मॉल से लेकर के आओगे ताज़ा, तो वो ताज़ा सामान आप तभी खा पाओगे जब आपके पास सो मोनी मतलब सो मनी मतलब बहुत ज़्यादा, सो मोनी मतलब क्या फील आ रहा है, सो मनी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, तभी आप ताज़ा सामान फटाफट लेकर के खा पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आए तजाकिस्तान तो आपको याद रखना है ताज़ा, और तब आप मतलब ताज़ा चीज़ कब खा पाओगे जब आपके पास सो मनी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी खा पाओगे आप, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है दोस्तों ना, अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, रुकिए, ये किर्गिस्तान, इसका क्या है, सोम, ठीक है। किर्गिस्तान का सोम, तो इसका दोस्तों क्या होगा, आपको बताइए किर्गी से आपको फिल्म क्या आ रहा है, किर्गी से, देखिए किर्गी या फिर किंग, ठीक है। किर्गी या फिर किंग, किंग किर्गी एक जैसा फील हो रहा है ना, किंग किर्गी। तो जब भी ऐसा आए एग्जाम में तो किंग किर्गी मतलब आपको किंग याद रखना है, ठीक है। और किंग, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन सही करने एग्जाम में, ठीक है। आप अभी मैं यहाँ पे जो एक ट्रिक बताऊँगा, आप उसको किसी धर्म जात मजहब से जोड़ करके मत देखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिक सही करने हैं, ठीक है। तो आप किसी भी मतलब धर्म जात से या फिर किसी से भी आप मतलब बस आप एक इंसान हो, मैं आपको एज ए इंसान के रूप में पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भावना मतलब यहाँ पे खेत नहीं पहुँचना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसको ट्रिक को यहाँ पे आप सुनिए, ठीक है। देखिए किंग, किंग हो गया, किर्गी किंग, ठीक है। और इसका क्या है, सोम है, ठीक है, ठीक है। जब भी आपके ऑप्शन में आए किर्गी तो आप ध्यान दीजिएगा किंग, ठीक है। और हिंदू देवी देवताओं में सबसे किंग किसको माना जाता है, ठीक है, शंकर जी को, ठीक है। शंकर जी को सबसे मेन माना जाता है, ठीक है। और शंकर जी का, ठीक है, कौन सा दिन होता है, वो होता है सोमवार, ठीक है। तो जब भी किर्गी आए ऑप्शन में तो किर्गी से आपको किंग पे ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे ही माइंड में किंग आएगा तो आपको ध्यान, आपको दो तीन चीज़ पे आपको ध्यान जाएगा, ठीक है। कि देवताओं में किंग कौन है, खिलाड़ी में किंग कौन है, और मतलब जो हमारे पॉलिटिशियन में उसमें किंग कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है किर्गिस्तान कौन है, वो सोम यानी कि देव देवता, ठीक है। आपको मैं एक ट्रिक और बता दूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए किर्गिस्तान का सोम, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि जो आर्य आए थे हमारे भारत में, ठीक है, भारत में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और मध्य एशिया के साइड में ही ये किर्गिस्तान है, ठीक है। तो जो जब वो यहाँ पे आए थे तो वही आ करके यहाँ पे देवी देवता या फिर ऋग्वेद साम यजुर्वेद अथर्ववेद सबका निर्माण किए थे, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि किर्गी जो आए थे वही सभी देवी देवताओं का यहाँ पे मतलब उल्लेख किए थे, तो सोम, ठीक है। सोम मतलब शंकर जी का, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, बट मैं जो पहले बताया हूँ किर्गी मतलब किंग, सोम, ठीक है, ये याद याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले चलते हैं, मकाऊ, ठीक है। मकाऊ, ठीक है, इसका क्या है, पटाखा, ठीक है। मकाऊ का क्या है, पटाखा। देखिए दोस्तों मकाऊ मतलब क्या आपको पता चल रहा है, मकाऊ मतलब मक्का, मकाऊ मतलब
मक्का। पटाखा मतलब, तब देखिए मक्का जब आप इसको कच्चा लेकर के आते हो, ठीक है, उसको छील छील करके जब उसको आप मतलब कहीं भी भूजते हो या फिर पकाते हो तो उसका आवाज़ कैसे आता है, पट 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 होता है ना। आपने फील किया होगा या फिर सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। तो जब भी मक्का आप ला करके उसको सेकते हो, भूजते हो, ठीक है, अपने भाषा में जो भी बोलिए, भूजना सेकना, तो आवाज़ कैसा आता है, पट पट सा, पट पट वो बोलता है ना। तो मकाऊ यानी कि मक्का, पट पट पटाखा, ठीक है। चलिए अगला अगला क्या है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार का क्या है, क्यात, ठीक है। म्यांमार, देखिए दोस्तों म्यांमार में क्या फील आ रहा है, म्यांमार, मार मतलब मार रहा है, ठीक है। म्यांमार, अगर कोई किसी को मारता है, ठीक है, मान लो एक एक आदमी दूसरे को मार रहा है, ठीक है, और अगर वहाँ पे तीसरा कोई आदमी आता है तो सीधे क्या पूछता है, भाई क्यों मार रहे हो, क्या बात है, ठीक है। तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, मैं मार रहा हूँ किसी को, मान लीजिए मैं मतलब मैं मार मार रहा हूँ किसी को, तो जब थर्ड पर्सन आएगा तो सीधे ही पूछेगा, भाई क्या हुआ, क्यों मार रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, म्यांमार क्या, क्यों, ठीक है, क्यों मार रहे हो, ठीक है। म्यांमार क्यों मार रहे हो, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। उसके बाद है वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, इसका क्या है, मुद्रा डोंग, ठीक है, डोंग, दोस्तों डोंग है इसका, वियतनाम का, ठीक है। तो वियतनाम से आपको याद रखना है, ठीक है, नाम, ठीक है। और डोंग, डोंग से आपको क्या फील आ रहा है, डोंग से नहीं, आप बोले डोंग बोल रहे हो तो फील आ रहा है डॉग का, आ रहा है ना, डॉग का फील आ रहा है ना डोंग बोलने पे, डोंग डॉग। तो जब वियतनाम आपके ऑप्शन में आ जाए तो आप सोचिएगा नाम के बारे में, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपके माँ बाप आप जो भी आप मतलब इस समय कर रहे हो वो सब अपने नाम के लिए तो कर रहे हैं ना, कि हमारा नाम अच्छा हो, लोग हमको जाने पहचाने। तो डोग, ठीक है। और नाम, जब आप अपना नाम बनाना चाहते हो, ठीक है, उस बीच में अगर आप किसी लड़की से मिलते हो, उससे लगते हो अपने दिल की बातें करने, ठीक है, तो आपको क्या बोलती है, अरे कुत्ता कहीं का, बोलती है ना। मतलब कुछ लोगों को, अब जो हैंडसम है, स्मार्ट है, मतलब सब कुछ में ठीक ठाक है, तो उनको तो नहीं, लेकिन एवरेज जैसे हम लोगों जैसे लोगों को लड़कियाँ क्या बोलती हैं, अरे कुत्ते कहीं के, ठीक है, कुत्ता के शकल का। तो देखिए हमारा नाम क्या हो जाता है, वो कुत्ता बन जाता है, कुत्ता कहीं का, कुत्ते से तुलना हो जाती है हमारी, ठीक है। तो वियतनाम, नाम क्या होता है, डोंग हो जाता है, कुत्ता बन जाता है, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम डोंग, ठीक है, डोंग मतलब डॉग, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा लगा ना, ठीक, तो प्लीज़ लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये सी क्या है, वही उसको हम आगे बढ़ाते हैं अब, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों वही पिछला वाला रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे नया ये यहाँ पे है, ठीक है। ये तो हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है, मज़ा आया होगा दोस्तों। आगे देखिए कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया का मुद्रा क्या है, रियाल, ठीक है। जो कि थोड़ा सा इसको और जूम कर लूँ मैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे, हाँ, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया का क्या है, रियाल। देखिए कंबोडिया मतलब क्या फील आ रहा है आपको, कम बॉडी, यानी कि कम बॉडी है, ठीक है, मतलब पतला दुबला आदमी है, कम मतलब उतना हैवी बॉडी नहीं है, ठीक है। बट कंबोडिया जब भी फील आए, ठीक है, तो आप जिसका बॉडी कम होता है वो क्या बोलता है कि बॉडी, देखो भाई बॉडी मेरा कम तो है बट जो भी है रियल है, ठीक है। देखो कंबोडिया, रियल, कम बॉडी है बट रियल है, ठीक है, मैंने कोई ऊपर से कुछ भी सप्लीमेंट नहीं लिया है, ठीक है। कंबोडिया कम बॉडी है बट जो भी है रियल है, ठीक है, कंबोडिया रियल, ठीक है। अगला देखिए जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया का क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये जॉर्जिया से आपको क्या फील आ रहा है, देखिए जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है, जिया मतलब जॉर्जिया, जिया मतलब आप अक्सर मतलब किसी से बात करते हो या फिर कहीं कुछ खा रहे होते हो आप गैस चीज़, तो क्या बोलते हो कि यार जी जल रहा है, जैसे मतलब वो जब गैस वाला फील आता है नहीं, बोलता है जिया जिया जल रहा है। देखिए क्या है, जॉर्जिया, ठीक है। जब भी आपका जिया जलता है, ठीक है, मतलब कुछ भी आप गैस्ट्रिक चीज़ कुछ ऐसा खा रहे हो, ठीक है, तो जॉर्जिया, ठीक है, अगर जिया जल रहा है तो आप फटाक से क्या बोलते हो, जो भी आपका आमने आमने मतलब सामने बैठा होता है या फिर कोई भी होता है आपके पास, उसे तुरंत बोलते हैं भाई पानी लेके आओ, ठीक है। तो अगला क्या बोलता है, लारी या फिर ला रहा, ठीक है, जाजिया, ठीक है। आपका जी जल रहा है, जी मिचल रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, पानी लाओ, तो वो बोलता है अगला ला रहा हूँ, ठीक है, जाजिया ला रहा, लारी, ठीक है। दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन ट्रिक करना है किसी तरह से, ठीक है। जार्जिया, बस आप ये सोचिए जार्जिया, जिया मतलब जिल, मतलब जार्जिया मतलब जल रहा है, ठीक है। लारी क्या लाओ, पानी लेके आओ, तुरंत आप पानी मांगते हो तो अगला क्या बोलता है, ठीक है ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ, ठीक है, लारी, ओके। चलिए अगला क्या है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, मलेशिया क्या है, इसका क्या है, रिंगित, मलेशिया का क्या है, रिंगित, ओके। सिया में क्या फिर मतलब, देखिए यहाँ पे मलेशिया है ना, और इस लास्ट में सिया है, ठीक है। तो सिया मतलब क्या हो रहा है, सिया मतलब सीता,
सीता माता, ठीक है। सुनोगे राम सिया, ठीक है। सिया मतलब सीता माता, ठीक है। और सीता माता को हनुमान जी लाके क्या दिए थे वहाँ पे? रिंग दिए थे, ठीक है। जब हनुमान जी गए थे लंका में तो माता सिया यानी कि सीता जी को क्या दिए थे वहाँ पे? रिंग दिए थे, ठीक है। मले सिया, ठीक है। जब भी सिया की बात आए, सिया मतलब जब आप देखो एग्जाम में आप जब बैठे रहते हो ना तो फिर आप ऐसे ही मतलब शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हो, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जब आप मान लीजिए आपके एग्जाम में आप ये सब भूल जाइए, ठीक है, ये सब भूल जाइए। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मलेशिया आ गया, ठीक है। तो फिर आपको अगर नहीं आपको पता है तो फिर आप सोचोगे इसके बाद मलेशिया लेशिया लेशिया सिया, ऐसे ही आप सोचोगे, ठीक है। तो इसी समय मैं इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप मलेशिया से आप जाओगे सिया यानी कि सीता जी के, ठीक है। सीता जी को कौन दिया था ला करके अंगूठी? हनुमान जी, ठीक है। तो अंगूठी दिए थे वो, तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं, रिंगित, ठीक है। आप एग्जाम में आप पहुंच जाओगे, आप मतलब बिलीव करो, अगर आप ऐसे मतलब चीज़ों को आप देख रहे हो समझ रहे हो तो आप पक्का अपने ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, बस अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला है ओमान, ठीक है। अगला क्या है? ओमान। ओमान का क्या है? रियाल, ठीक है। ओमान का क्या है? रियाल। तो इसका क्या होगा? देखो ओमान मतलब कि जैसे कि आप किसी को बोलते हो बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। ओ भाई मान, ठीक है। रियल, ठीक है। ओ भाई मान जा कि ये रियल चीज़ है, ठीक है। जो भी चीज़ बॉडी की बात कर लो, कुछ सामान की बात कर लो, ठीक है। ओ भाई मान ये रियल है, ठीक है। ओ भाई मान ये रियल है, ठीक है। आप ऐसे अक्सर किसी को बोलते हो भाई मान ले यार कि रियल है ये, मान जा, ओ मान रियल है ये, ठीक है। ओ भाई मान जा ये रियल है, ठीक है। ओ भाई मान जा ये रियल है, ओमान, ठीक है। चलिए अगला क्या है? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड इसका क्या है? रियाल, ठीक है। थाईलैंड का क्या है? इसका भी रियाल है, जैसे ओमान का रियाल है वैसे थाईलैंड का भी रियाल है, बट इसका ट्रिक अलग बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें लैंड दिया हुआ ना, लैंड, देखिए इसमें लैंड दिया हुआ है ना, ये देखिए लैंड, ठीक है। भूमि यानी कि ज़मीन, ठीक है। जब भी आप ज़मीन लेने जाते हो, ठीक है, कहीं भी, तो आप सबसे पहले उनसे कागज़ मांगते हो, ठीक है, कि भैया आप कागज़ दिखाइए अपना, ठीक है। और कागज़ अगर वो सही दिखाता है तभी आप लेते हो, और अगर कागज़ में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आप वो ज़मीन नहीं लेते हो, ठीक है। तो जब थाईलैंड, ठीक है, तो रियाल, उसमें भी वही बात आती है कि अगर कागज़ रियल है तब तो हम ज़मीन लेंगे, कागज़ मतलब कागज़ रियल नहीं है तो हम ज़मीन नहीं लेंगे। थाईलैंड, ठीक है। थाई मतलब माई, ठीक है। थाई माई, माई लैंड यानी कि ये लैंड माई लैंड मेरा तभी होगा जब कागज़ रियल होगा। थाईलैंड मतलब माई लैंड कब तब मेरा होगा जब कागज़ रियल होगा, ठीक है। रियल, ओके। चलिए अगला क्या है? ईरान, ओके। ईरान का भी क्या है? रियाल है, ठीक है। ईरान का भी रियाल है। दोस्तों ये तीनों देश, यहाँ पे देखिए ये तीनों देश का रियाल है, याद रखिएगा। ओमान, ईरान और थाईलैंड, ठीक है। तो इसमें ईरान का देखिए, इसका दोस्तों मैं आप एक काम करता हूँ, इसका मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ईरान का इसका ट्रिक आपको सोच समझ के बनाना है और हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, ठीक है। चलिए इसको मैंने आपको एज ए होमवर्क इसलिए भी दे दिया है क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ों को लेकर के ट्रिक बनाओगे, सोचोगे, तो फिर आपका माइंड थोड़ा सा और शार्प सोचेगा, ठीक है, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक आपको दे रहा हूँ, आप सोच समझ के बनाइएगा जैसा भी होगा, और जिसका सबसे अच्छा होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूँगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्या है? इजराइल, ठीक है। इजराइल इसका क्या है? नई सेकेल, ठीक है, यानी कि नई शकल, नया चेहरा, ठीक है। इजराइल जो है आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इजराइल के पास ही एक एरिया है, आप अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, वहाँ पे एक हमास एरिया है, वहाँ पे ये लगातार ये मतलब उन लोगों को दबाते जा रहा है, ठीक है, बमबारी कर रहा है। तो ये क्या सोच रहा है इजराइल कि सबको हटा करके एक इजराइल का एक नया शकल बना दूँ और पूरा संपूर्ण वो पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ इजराइल बन जाए, ठीक है। और एक मतलब मैप में एक नया शकल बन के आ जाए कि पूरा ये इजराइली है, इसमें और कोई भी ग्रुप या और कोई भी देश छोटा मोटा इसमें नहीं है, ठीक है। तो इजराइल का क्या प्लान है? वो एक नई शकल बनाना चाह रहा है। अब अगला क्या है? अगला है जापान, ठीक है। जापान, जापान का क्या है? येन, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। देखिए जापान, जापान में क्या मिल रहा है आपको? पान, ठीक है। पान जब जो खाता है वो अक्सर दूसरों से ही मंगाता है, ठीक है। और क्या कहता है? ए इधर आओ, जाओ पान लेके आओ, ठीक है। येन, ठीक है। पान जब भी याद आए आप याद रखिएगा पान, ठीक है। जो भी पान खाता है अक्सर दूसरे से मंगाता है, ए इधर आओ, जाओ पान लेकर आओ, ठीक है।
एन पान लेके आओ, ठीक है। ए इधर आओ, जाओ पान लेके आओ, ठीक है। पान याद रखिएगा, जब भी जापान आए तो पान याद रखिएगा, और लोग बुलाते हैं ए इधर आओ, ठीक है, येन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लाओस, ठीक है। लाओस, इसका क्या है मुद्रा, कीप, ठीक है। लाओस का क्या है, कीप। देखिए लाओस में देखिए दोस्तों, ये देखिए ओस, ठीक है। ओस की बूंदे गिरती है ना सर्दियों में, तो कैसा फील होता है, जैसे लगता है कि जैसे आप किसी पत्ते पे या फिर कहीं गिरा हुआ देखिए तो जैसे लगता है कोई हीरा चमक रहा हो, ठीक है। तो वैसे जब ओस है वो, तो मन करता है उस ओस को हम कहीं इकट्ठा करके रख लें, ठीक है। बट वो है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको हम कैसे रखेंगे, कीप में रखेंगे, ठीक है ना। कीप जो ऐसे कीप नहीं होता है, इसमें आप रखते हो फिर वो चल जाता है अंदर, ठीक है। तो अगर लाओस मतलब ओस, जब ओस की बूंदें होती है वो हीरे के समान होती हैं, अच्छा लगता है, मन करता है उसको कहीं रख लें, तो कैसे रखेंगे, कीप के माध्यम से किसी बर्तन में किसी जार में रख लेंगे, ठीक है। तो लाओस, ठीक है, ओस लेकर के आओ और कीप रास्ते उसमें रख दो, ठीक है। लाओस कीप, ठीक है, लाओस कीप। उसके बाद अगला क्या है, मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया, ये रुकिए, मंगोलिया, मंगोलिया, इसका क्या है, टो रोग, ठीक है। इसका दोस्तों ट्रिक ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सबके लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर हुई होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, मंगोलिया टो रोग, ठीक है। दोस्तों आपके दोस्त या फिर कोई भी भाई या फिर कोई भी मतलब रिलेटिव होगा जिसको आपने पैसा दे दिया एक बार, ठीक है, और दोबारा अगर आप मांग रहे हो ना, तो फिर बाप रे बाप, मतलब मिलना मुश्किल ही है समझ लो एक तरह से, ठीक है, या फिर बहुत मशक्क़त से मिलता है। तो उसी से संबंधित मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है, ठीक है, जो कि आपको इसमें हूबहू मिलेगा, ठीक है। देखिए मंगो लिया, ठीक है, अगर दिया हुआ पैसा आपने मंगो मांग लिया, ठीक है, तो अगले को क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। समझे, मतलब कि दिया हुआ पैसा अगर आपने मांग लिया, ठीक है, मांग लिया अगर, तो अगले को रोग हो जाता है कि भाई मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बाद में दे पाऊंगा, ठीक है, टालता है ना अगला, तो उसको एक अपना पूरा रोग हो जाता है, वो उसकी जुबान से लगता है कि वो बेचारा रोगी हो गया है, अभी नहीं है यार, ठीक है, ऐसा। तो इससे आप याद रखिएगा, मंगोलिया, मंगोलिया तो रोग, ठीक है, मंगोलिया तो रोग, मांग लिया तो रोग हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये था, उसके बाद अब अगला चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी और है, ये फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। अरे दोस्तों ये तो यहाँ पे लग रहा है ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख करके इसको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए ये देखिए फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस का क्या है, फिलीपींस का है पेसो, फिलीपींस का है पेसो। तो दोस्तों फिलीपींस का पेसो है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए फिलीपींस, ठीक है, फिली मतलब फीलिंग, ठीक है, ये वाली फीलिंग, ठीक है, फीलिंग, फीलिंग पिंस, पिंस मतलब प्रिंस। आपको प्रिंस यानी कि राजकुमार वाली फीलिंग तब आएगी जब आपके पास ढेर सारा पैसा होगा, पैसो, पैसो पैसो, समझे। तो फीलिंग प्रिंस मतलब फीलिंग प्रिंस वाली तब आएगी जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। फिलीपींस जब भी आप आए तो आप सोच लेना कि मुझे फील करता है प्रिंस जैसा, तो कब कर पाएंगे, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, पैसो मतलब पेसो, ठीक है। तो ये हो गया, अगला चलते हैं, ये देखिए अब आगे क्या है, तुर्की, ठीक है, रुकिए हटा दें इसको, तुर्की, तुर्की का क्या है, तुर्की का है लीरा, तुर्की का है लीरा। दोस्तों अभी आप ध्यान दीजिएगा, तुर्की का हाल ही में नाम चेंज हो गया है, ये हो गया है अब तुर्कीये, ठीक है, तुर्की का नाम हो गया है अब तुर्कीये, ठीक है। आप तो आपके अगर एग्जाम में अगर जीएस में ऐसा आ जाए कि तुर्की का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, तुर्कीये, तुर्कियाई, तुर्कियो, जो भी आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा तुर्की ये, यानी कि लास्ट में बस ये जोड़ दिया गया है, तुर्की ये, ठीक है, तुर्की ये। चलिए, तो तुर्की का क्या है, मुद्रा लीरा है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए तुर्की, जब आप तुर्की बोल रहे हो तो ऐसा फील नहीं आ रहा है कि तुर्की टंकी, पानी टंकी वाला, तुर्की टंकी, तुर्की टंकी, ठीक है, तुर्की टंकी। तो जब टंकी में पानी भराता है, ठीक है, जो छत पे टंकी लगी होती है पानी वाली, जब उसमें आप पानी भरते हो तो आपका मैक्सिमम ध्यान नहीं रहता है कि गिरा कि नहीं गिरा, ठीक है, पानी ओवरफ्लो होकर गिरा कि नहीं गिरा, ठीक है। इसी की वजह से एक मशीन बन के आ गई है जो आपको ऊपर बताती है कि पानी की टंकी भर गई है, ठीक है। तो जब तुर्की, तुर्की मतलब टंकी, और टंकी में हम लोग मशीन लगवा रहे हैं आजकल, किस लिए, कि पानी गिरा कि नहीं गिरा पूरा होकर के, ठीक है। तो लीरा, लीरा मतलब जैसे आप लीरा बोल रहे हो तो वैसे ही सुनने में आ रहा है गिरा,
ठीक है। लीरा मतलब गिरा, लीरा गिरा, एक जैसा राइम हो रहा है ना। तो तुर्की मतलब टंकी, टंकी में मशीन लगवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखना है कि पानी गिरा कि नहीं गिरा, ठीक है। तुर्की टंकी लीरा गिरा, ठीक है, समझ रहे हैं? तुर्की टंकी लीरा गिरा। ओके, चलिए, ये हो गया ट्रिक। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है फिर ये बनता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बस दोस्तों यहाँ पे ये बस इसी का गड़बड़ था, ठीक है। बाकी सब सही है अभी। देखिए चीन का क्या है, चीन का है युआन, ठीक है। चीन का है युआन, चीन का युआन, चीन युआन। आप देखते होंगे चीनी लोगों को, ठीक है। तो चीनी लोगों को देखते होंगे तो भी मतलब अक्सर मतलब मैक्सिमम अगर वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ होती हैं तो उनका स्किन बहुत टाइट टाइट होता है, ऐसा फील होता है कि एकदम कितने यंग है वो लोग, नहीं कितने यंग है लोग। तो चीन चीन मतलब युवा, युवा मतलब फील मतलब आता है कि बहुत यंग है वो लोग, बहुत फुर्तीले हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग बहुत एक्टिव होते ही हैं, नो डाउट। तो ऐसा फील आता है कि चीनी लोग ना बहुत युवा है, बहुत मतलब फुर्तीले हैं लोग, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि चीन का युआन, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, चीन है, ठीक है। आपका एक जीएस का प्रश्न है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मतलब आयात और निर्यात होता है प्रेजेंट टाइम में इस समय चीन के साथ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चीन के साथ सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद तब अमेरिका है, फिर बाकी देश हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में जीएस में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा निर्यात आयात किस देश से हो रहा है, तो वो हो रहा है निर्यात आयात में भी सबसे ज़्यादा आयात मतलब वहाँ से ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं हम लोग इंडिया में, ठीक है। तो वो नंबर 1 पे चीन है, वहीं से सामान आ रहा है, ठीक है। तो उससे संबंधित ट्रिक एक यहाँ पे ये है कि चीन युआन, ठीक है। चीन मतलब सामान की बात कर लो आप, सामान सस्ता, ठीक है। चीन जब आप नाम जब सुनते हो तो आपके दिमाग में सीधे यही आता है, सस्ता सामान, ठीक है। युआन, ठीक है। चीन से दुश्मनी तो है, फिर भी यूं ही आन मतलब सामान आने दो, ठीक है। मतलब दुश्मनी है चीन से, फिर भी सामान आने दो, यू आन, यार आने दो, यू आने दो, ठीक है। यू आने दो मतलब यार आने दो, ठीक है। तो चीन युआन, ठीक है। तो आप दो तरह से याद कर सकते हैं कि चीन से दुश्मनी है फिर भी सामान आन मतलब आने दो, ठीक है। या फिर युवा मतलब चीन के लोग युवा होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, इंडोनेशिया, उसका क्या है रूपिया, ठीक है। पिया हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पी हो गया है, ठीक है। और भारत, इसका तो बताना ही नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा बच्चा बोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मुद्रा का जो ट्रिक था वो समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने राजधानी पे, ठीक है। और राजधानी में तो दोस्तों एक से एक कमाल कमाल की ट्रिक है आपके सामने, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करिए, और ठीक है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए चीन, ठीक है। चीन, चीन का क्या है बीजिंग, चीन की क्या है राजधानी बीजिंग। तो चीन से क्या फिर आ रहा है, चीन से मतलब आप मतलब चीन के लोग, आपको अभी मैं पीछे अभी जस्ट बताया हूँ कि चीन के वहाँ से बहुत हमारे वहाँ आयात सामान होता है, ठीक है। यानी कि वो लोग इतना सामान बनाते हैं, इतना सामान बनाते हैं वो लोग, आप देखते होंगे कि मतलब जितना भी खिलौने हैं हमारे देश में वो सब चाइना से ही आ रहा है, ठीक है। तो चीन, ठीक है, चीन के लोग इतने निर्माण इतना सब कुछ क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत बिजी हैं, ठीक है। चीन के लोग बहुत बिजी हैं, इसलिए इतना सस्ता माल इतना ज़्यादा माल वो बना पा रहे हैं, ठीक है। तो चीन लोग क्या है बिजी है बहुत ज़्यादा, इसलिए बीजिंग, ठीक है। चीन का बीजिंग। भारत, एकदम यहाँ पे तो कीप साइलेंस, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका क्या है डीसी, वाशिंगटन डीसी। तो ये उससे का तो मतलब हमको लगता है कि एक तरह से ईजी होता होगा, ठीक है। तो इसको बताने का कोई मतलब ही नहीं है, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ट्रिक आप नहीं बनाए तो ही मतलब एक आसान सा ये भी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये जो राजधानी है जकार्ता, ये पुराना राजधानी है, ठीक है। पुराना राजधानी है। अभी जो है नाम चेंज हो गया है, इसका इसका नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है नुसंतारा, ठीक है। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी जकार्ता, जो कि अब हो गई है नुसंतारा, ठीक है। नुसंतारा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इंडोनेशिया, इंडो में आपको क्या फील आ रहा है, इंडो मतलब इंडिया वाला फील आ रहा है ना, इंडो, ठीक है। तो इंडिया नुसंतारा, अगर इंडोनेशिया से अगर कोई पंगा लिया तो उसमें समझ लो कि एक इंडिया भी है, समझ रहे हो आप, इंडो। और इंडो से अगर कोई भी मतलब पंगा लिया तो वो नुकसान, नुकसान मतलब नुकसान कर देगा, और तारा मतलब तारा दिखा देगा आपको दिन में भी, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में आप मतलब इंडोनेशिया को कोई भी हल्के में न ले, क्योंकि उसमें आधा इंडिया है, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचा देगा बहुत ज़्यादा अगर आपने पंगा लिया तो, और दिन में भी तारे दिखा देगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, नुसांतारा। ठीक है, इंडोनेशिया का नुसांतारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो इसकी जाहिर सी बात है आप इसको आराम से याद कर लोगे, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है, मुस्लिम कंट्री इस्लामाबाद। अगला देखिए ब्राज़ील। ब्राज़ील का भी देखिए दोस्तों, ब्राज़ील के नाम में ही है ब्रासीलिया। ठीक है, ब्रासीलिया नाम में ही है, तो इसका भी कुछ याद करने का मतलब ही नहीं है। देखिए नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया का क्या है, अम्बुजा। ठीक है, अबुजा। नाइजीरिया में आपको क्या खिला रहा है, नाई। ठीक है, नाई जो हम लोग का बाल काटता है। ठीक है, और बचपन में आपको याद होगा कि अबूजा, ठीक है, अब्बू के साथ यानी कि हम लोग के पापा या फिर मतलब बाबा लोग के साथ ही हम लोग नाई के वहाँ जाते थे। ठीक है, मतलब नाई के वहाँ हम लोग बचपन में अब्बू के साथ जाते थे। ठीक है, और वो हमारा बाल छोटा छोटा कटवा देते थे। ठीक है, तो इससे आप उसको याद रखिएगा। तो जब भी नाइजर आए, नाइजर को आप सीधे नाई से जोड़िएगा, और नाई को जोड़िएगा आप जब बचपन में जाते थे अब्बू के साथ, पापा के साथ। ठीक है, तो बाल वहाँ पे आपका बनता था कटोरा कट। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का दोस्तों जो भी हम पिछले अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं, जो मुद्रा वाले में ये बांग्ला है, घर को ढक रहा है हम लोग, तो मुद्रा इसकी हो गई थी टका। ठीक है, और राजधानी हो जाएगी क्या, ढाका। ठीक है, इसकी मतलब मुद्रा है टका, जिसको ढका हमने पढ़ा था उसमें, ये ढाका मतलब ढका। ठीक है, तो बांग्लादेश का ढका, टका यहाँ पे मुद्रा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों ये थोड़ा आसान है। ओके, अब अगला क्या है, अगला है मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको देखो ये तो इजी है। ठीक है, सेम सेम नाम मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जापान। ठीक है, जापान। जापान में क्या देखो, ये पान। ठीक है, जापान, जापान में पान देख लिए। ठीक है, टोक्यो। ठीक है, पान आप देखे होंगे, पान की दुकान पे मैक्सिमम आप देखोगे तो टोकरी में ही होता है पान। ठीक है, पान जो है जैसे टोकरी में रखा होता है, आप अगर ध्यान दिए हो तो। और अगर आप लड़कियां, मतलब अगर लड़की तो जाती नहीं है पान की दुकान पे, तो मैं आप लोग को बता दूं। ठीक है, जो पान का दुकान होता है वहाँ टोकरी में, ठीक है, पान का पत्ता ऐसे रखा गया होता है, ऊपर से कपड़ा रखा गया होता है ताकि वो ठंडा रहे। ठीक है, और वो भिगोया गया रहता है, तो ताकि वो ताज़ा बना रहे। तो पान का जापान। ठीक है, जापान टोक्यो। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब है इथोपिया। ठीक है, इथियोपिया। ये नाम ही ऐसा है ना, बहुत अजीब सा नाम है। देखिए इथियोपिया, इथियोपिया, अदीस अबाबा। ठीक है, अदीस अदाबा अबाबा। तो इथियोपिया, इसका नाम ही आप जब उच्चारण करोगे तो बहुत अजीब सा है, इथियोपिया। ठीक है, अजीब सा है, तो इसका अदीस। ठीक है, इथियोपिया, इथियोपिया मतलब अगर आप बोलना चाहो तो उतना अच्छे शायद नहीं बोल पाओगे। ठीक है, इथियोपिया, तो अदीस। ठीक है, टेढ़ा नाम है, अजीब सा नाम है, तो अदीब। ठीक है, अदीब, अजीब से अदीस हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्या है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, फिलीपींस का क्या है, मनीला। ठीक है, फिलीपींस का क्या है, मनीला। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, देखो फिलीपींस वही चीज़ है, फीलिंग पिंस, मतलब आपको अगर फीलिंग जो है अच्छा, ठीक है, फीलिंग अच्छा जो है वो कब आएगा, फीलिंग पीस, यानी कि पीस मतलब शांति। आपको फीलिंग, अच्छी फीलिंग यानी कि पीस, शांति वाली फीलिंग कब आएगी, जब आपके पास मनीला। ठीक है, यानी कि अच्छा ज़्यादा मतलब बहुत पैसा होगा। ठीक है, तो फिलीपींस, अच्छी फीलिंग या फिर पीस वाली फीलिंग तभी आएगी जब आपके पास मनीला यानी कि मनी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मिस्र। ठीक है, मिस्र, मिस्र का क्या है, काहिरा। ठीक है, मिस्र का क्या है, काहिरा। देखिए दोस्तों मिस्र, मिस्र से आपको राइम बन रहा होगा, मिस्र से मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री, तो मिस्त्री मतलब जैसे मान लिया आप रास्ते में जा रहे हो आप, ठीक है, आपका गाड़ी पंचर हो गया या फिर साइकिल जा रहे हो, साइकिल पंचर हो गया। ठीक है, तो उस समय आप क्या सोचते हो, बस यार मिस्त्री मिल जाए मुझे किसी तरह से। ठीक है, कहीं रास्ते में मिस्त्री मिल जाए जो हमारा ये पंचर बना दे। ठीक है, और जैसे ही मिस्त्री आपको उस समय में दिख जाता है, तो जैसे लगता है कि आप क्या पा गए। ठीक है, मान लो आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे कहीं दुकानें नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पंचर हो गया और सामने अगर पंचर की दुकान दिख गई, तो इससे लगता है कि आप क्या पा गए, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब पा गए आप। ठीक है, तो वही है, क्या पा गए, हीरा पा गए। ठीक है, जैसे ही आपने मिस्र को देखा, यानी कि जैसे आपने मिस्त्री को देखा, आपकी गाड़ी का वो मतलब पंचर है, तो आपका मन हो जाता है एकदम से, हीरा ऐसे खिल जाता है। ठीक है, कि हम हीरा पा गए। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको कैसे भी बस क्वेश्चन सही करना है दोस्तों, याद करके ये चीज़ें। ठीक है, ओके, चलिए
अगला क्या है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। वियतनाम का क्या है, हनोई। ठीक है, वियतनाम का क्या है, हनोई। तो इसका भी दोस्तों वही टिक है। ठीक है, कि वियतनाम नाम। ठीक है, नाम हनोई। ठीक है, नाम का हनन हो गया। ठीक है, नाम का हनन हो गया। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, नाम का क्या हो गया, हनन हो गया। अगर किसी के नाम का कोई बात हो जाता है, गलत काम, तो नाम का हनन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वियतनाम नाम का हनन हो गया, हनोई। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ईरान। ठीक है, ईरान का क्या है, तेहरान। ठीक है, इसमें दोस्तों टिक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है रान, ये देखिए यहाँ पे ईरान, रान, तो तेहरान। ओके, ईरान, रान, तेहरान में रान, आपको बस यही मिलाना है। जब भी ईरान का आए तो रान देखिए और ये रान देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, इसका क्या है, बर्लिन। ओके, जर्मनी। जर्मनी मतलब देखिए, जब आप जर्मनी बोलोगे तो आपको फील आएगा जर्मनी, यानी कि जब मनी। ओके, जर्मनी, जब मनी, बर्लिन। ठीक है, यानी कि जब आपके पास मनी होगा, जब मनी होगा, तब आप बर्लिन बाल सेट करवाओगे। बर्लिन में बाल फील हो रहा है ना, बाल, तो जर्मनी, बर्लिन। जब भी आपके पास पैसा आएगा, आप अपना बाल सेट करवाओगे, स्ट्रेट करवाओगे। ठीक है, वही लड़कियों के लिए भी अप्लाई है कि जब मनी तब बाल स्ट्रेट कलरफुल। ठीक है, कुछ भी आप इससे जोड़ सकते हो, जर्मनी, जब मनी तब बाल स्ट्रेट कलरफुल, कुछ भी। ओके, चलिए थाईलैंड। थाईलैंड, इसका क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड, बैंकॉक। थाईलैंड मतलब कि ऐसा लैंड। ठीक है, ऐसा लैंड जहाँ पे बैंक हो। थाईलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, ऐसा लैंड जहाँ पे बैंक हो। ओके, चलिए उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। देखिए ये है लंदन यानी कि लंदन। ये देखिए लास्ट में क्या है, डन। ठीक है, डन। यूके जो थे यानी कि ब्रिटिश वाले जो हमारे देश में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद शासन किए, सब कुछ जब पूरा अच्छे से लूट लिए वो, फिर बोले कि ठीक है अब हम जा रहे हैं। ठीक है, तो जाने से पहले वो क्या अपने आपस में बोल के गए, आपस में एक दूसरे को ब्रिटिशर्स आपस में क्या बोल के गए, डन, हमने जितना लूटा था लूट लिए, डन, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो यूके का डन हो गया यानी कि लंदन। ओके, चलिए अगला क्या है, फ्रांस। फ्रांस जो है, फ्रांस का है पेरिस। ओके, फ्रांस का है पेरिस। तो फ्रांस, फ्रांस बोलने पे क्या फील हो रहा है, फ्रांस के जैसा ही एक बोलने में आता है फ्राक। ठीक है, जो लड़कियां पहनती हैं। ओके, फ्राक, फ्रांस, फ्राक। पेरिस मतलब, पेरिस में देखिए पे र यानी कि पैर। फ्रांस मतलब फ्राक, लड़कियां कहाँ पहनती हैं, पैर में पहनती हैं। फ्राक, फ्रांस, पेरिस। ओके, यानी कि सिंपल सी बात है, फ्रांस मतलब फ्राक, लड़कियां कहाँ पहनते हैं उसको, पैर में, मतलब पेरिस, पैर मतलब पेरिस। तो आप इससे जोड़ दीजिए इसको। चलिए इटली, इटली का रोम, इटली का रोम। देखिए इटली, आप इडली खाए होंगे अगर, इडली, तो इडली जब खाने का मन होता है तो एकदम रोम रोम एकदम मतलब मन खिल जाता है कि भाई हमको जल्दी से मिल जाए इडली। ठीक है, अब जो इडली खाए होंगे या फिर जिसको इडली पसंद होगा वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही पता चलता है कि अब इडली खाने को मिलेगा तो रोम रोम एकदम से खुश हो जाता है, यानी कि रोमा रोमा पूरा खुश हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्या है, तंजानिया। तंजानिया, इसका क्या है, डोडोमा। ठीक है, डोडोमा, तंजानिया। ओके, देखिए तंजानिया है यानी कि तंज, इसको ये देखिए, अगला जो है तंज। ठीक है, तंज, तंज तंज मतलब समझ रहे हो आप, सकरा यानी कि पतला। ठीक है, डोडोमा, डोडोमा, तंज मतलब पतला, मतलब कोई समझ रहे पतला रास्ता है। डोडोमा जिसमें आप डोलते डोलते हुए किसी तरह से पतले रास्ते निकल जाते हो। ठीक है, ये देखिए तंजानिया। ठीक है, सकरा चीज़, डोडोमा यानी कि डोडोमा मतलब डोलते डोलते आप इसमें से ऐसे निकल जाते हो बाहर। ओके, तंज गली में आप निकल जाते हो डोलते डोलते किसी भी तरह से, डोडोमा। ओके, चलिए आगे क्या है, दक्षिण अफ्रीका। ओके, प्रिटोरिया, इसका क्या है, प्रिटोरिया। तो दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया। आप अगर आपको पता होगा कि पूरे अफ्रीका देश में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसमें गोरे लोग पाए जाते हैं। ये पूरा अगर अफ्रीका आप कंटिनेंट अगर ऐसे देखोगे
तो यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका। बाकी जो देश में आप लोग मिलेंगे यहाँ पे वो सभी लोग ब्लैक यानी कि काले लोग मिलेंगे। यहाँ पे ये एक ऐसा कंट्री है और ये यहाँ पे कि यहाँ पे गोरे लोग एक मतलब इनसे गोरे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, वाइट स्किन वाले। तो वाइट स्किन वाले हैं तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, मतलब आप इसको भेदभाव मत समझिएगा। वाइट स्किन है तो थोड़ा सा प्रिटी है, सुंदर है, ऐसा मतलब सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई मानना नहीं है मेरा। तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका, फील आया कि थोड़ा गोरे लोग, ठीक है, जब गोरे लोग तो थोड़ा प्रिटोरियस। तो गोरे लोग कैसे होते हैं? प्रिटी मतलब सुंदर, तो प्रिटी प्रिटोरिया, ओके। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया मतलब सुंदर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से सीधे आप याद करिएगा गोरे लोग, ठीक है, उसके बाद प्रिटोरिया वो लोग सुंदर होते हैं, ओके। चलिए आपको बस किसी तरह से क्वेश्चन टिक करना है सही, ठीक है। म्यांमार, यहाँ ये म्यांमार, ये क्या है? नेपिडो, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार मतलब मार, मार, ओके, मार। अगर आप किसी को मार रहे हो, ठीक है, तो अगला क्या बोलता है? ने पीटो, ने पीटो, ठीक है, मतलब नहीं पीटो हमको, नहीं पीटो, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार मतलब ने पीटो, नहीं पीटो, ओके। आप किसी को मारोगे तो अगला वही बोलेगा कि भाई मत पीटो, मत मारो, न पीटो, न पीटो। म्यांमार, ने पीटो, ओके, ने पीटो। चलिए अगला क्या है? केन्या, केन्या, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी। देखिए कन्या मतलब कन्या मतलब कन्या ठीक है, कन्या। तो आप अगर अक्सर आपके घर में अगर कोई बहन होगी या फिर अगर कहीं आसपास आप सुनते होंगे कि जब कन्या की विदाई होती है तो वो बहुत रोती हैं, ठीक है। तो जनरली घर में जब बात होता है भाई बहन माता पिता लोगों में, तो लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारी विदाई होगा तो तुम बहुत रोओगी, ठीक है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। तो इस आपको वहीं से ये ट्रिक बनाना है, ठीक है। कन्या मतलब कन्या, नैरोबी, ठीक है। तो कन्या क्या बोलती है अपने परिवार में? नैरोबी मतलब मैं नहीं रोऊंगी मेरी विदाई हुई तो, ठीक है। बट रियलिटी यही है कि रोती सब है, ठीक है। तो कन्या, नैरोबी, ओके। चलिए अगला क्या है? दक्षिण कोरिया, ठीक है, इसका क्या है? सोल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दक्षिण कोरिया, यहाँ पे अब उत्तर कोरिया तो नहीं है बट मैं आपको उत्तर कोरिया दोनों बता दे रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। सोल, ये देखिए ये जो देश है दक्षिण कोरिया, एक है उत्तर कोरिया, एक है दक्षिण कोरिया, दो देश हैं, ठीक है। दोनों को मैं यहीं पे एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दक्षिण कोरिया जो है इसका है सोल, ठीक है, और जो उत्तर कोरिया है उसका है प्योंग यांग, प्योंग यांग। तो देखिए आप अपने अपने देश में इमेजिन करिए कि अपने देश में अगर दक्षिण में कोई एरिया है, अपने देश में यानी दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ इंडिया। तो साउथ से और सोल का भी एस है, तो एस और एस आप इससे मिलाइएगा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये, ठीक है। दक्षिण मतलब पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि साउथ कोरिया की बात कर रहा है वो, और जैसे ही साउथ कोरिया की बात कर रहा है तो उसमें एस आ जाएगा, साउथ, ठीक है, साउथ वाले की बात कर रहा है। कोरिया तो दोनों है, ये बस नॉर्थ है ये साउथ है, तो जब साउथ वाले कोरिया की बात हो रही हो तो आप यस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सोल। उसके बाद जब नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर की बात हो रही हो तो एन है ना यहाँ पे, एन। जब उत्तर की बात हो रही हो तो अपने भारत के उत्तर में कौन है? सब चीन वाले हैं सब, और वो सब कैसे बोलते हैं? वो केंग क्याम प्योंग क्योंग कुछ बोलते हैं सब ना, देखिए नाम भी वैसा ही है, ठीक है, प्योंग यांग क्यांग, ठीक है। तो आप इससे इससे इजीली आप याद कर सकोगे, ठीक है, कि दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण में आ जाता है एस, तो जो वहाँ पे है सोल वो हो जाएगा राजधानी, इसका मतलब इसका राजधानी। और जो नॉर्थ कोरिया है वो मतलब आप इमेजिन करोगे नॉर्थ, मतलब कि हमारे हमारे देश के नॉर्थ, नॉर्थ में कौन है? चीन है, ठीक है, जो कि जोंग छोंग छोंग बोलता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा उत्तर कोरिया का? मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के बता दे रहा हूँ, प यो ग, ठीक है, प्योग, फिर इसमें आपको यांग जोड़ देना है, ठीक है, प्योग यांग, ये है उत्तर कोरिया का, ठीक है। चलिए अब इसको आप एक दो बार और देख लेंगे तो कम से कम आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है? कोलंबिया, ओके, कोलंबिया। तो इसका क्या है? इसका है बोगोटा। कोलंबिया का क्या है? बोगोटा। देखिए कोलंबिया, देखिए कोलंबिया, ये देखिए यहाँ पे कोलंबिया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपका कुछ एम होगा बनने का, ठीक है, तो कोलंबिया, ठीक है। आपका एक एम होगा कि कोलंबिया यानी कि खूब लंबी एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, सिलेक्शन पाना है, कोलंबिया खूब लंबिया,
ठीक है, यानी कि खूब लंबा एक गाड़ी लेना है, ठीक है। वो गाड़ी कौन सी होगी, या तो फेरारी होगी, या तो कोई और होगी, BMW होगी, या फिर बोगोटा यानी कि बुगाटी होगी। ओके, तो कोलंबिया खूब लंबी गाड़ी लेना है, आगे चल के कौन सा, बुगाटी। ओके, बुगाटी, तो बोगोटा। जब भी ये आए कोलंबिया याद रखिएगा, खूब लंबिया क्या लेना है गाड़ी, कौन सा, बोगोटा, ठीक है, यानी कि बुगाटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्पेन, ठीक है, स्पेन, स्पेन का क्या है, मैड्रिड। स्पेन का क्या है, मैड्रिड। ये देखिए स्पेन, यहाँ पे ये देखिए स्पेन, यहाँ पे आपको पेन है ना, पेन यानी कि दर्द, पेन, मैड्रिड, ठीक है। मैड्रिड आपको किससे मिलता जुलता लग रहा है, मैड्रिड आपको मिलता जुलता लग रहा है मैट्रिक से, ठीक है, जो कि हमारे वहाँ 10th का क्लास होता है मैट्रिक, ठीक है। आप जब 6, 7, 8, 9 में जाते हो जब, तो आप बहुत इन्जॉय करते हो, उसमें कोई आपको बोर्ड पेपर नहीं देना होता है, जो भी पेपर देते हो आप फेल हो गए कोई बात नहीं, बट पहली बार आपको पढ़ाई में पिन मिलता है कब, 10th में, कि जब ये होता है कि यार ये बोर्ड का नंबर है, या आपके लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा कि हाँ आपने अपने जीवन में 10th में कितना % पाया था, तो वहाँ से आपको पढ़ाई में रियल पेन मिलता है एक तरह से, ठीक है। तो पेन, ठीक है, पेन कहाँ मिलता है, मैट्रिक में, ठीक है, यानी कि 10th में। तो मैट्रिक से रिलेटेड है मैड्रिक, ठीक है, मैड्रिड। ओके, आप इसको याद करिएगा, स्पेन यानी कि स्पेन, पेन, ठीक है, मैड्रिड, मैट्रिक में 10th में। ओके, चलिए अगला क्या है, अगला है युगांडा, ठीक है, युगांडा, इसका क्या है, कंपाला, युगांडा का कंपाला। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, गांडा, ठीक है, गांडा मतलब एक तरह से गुंडा, ठीक है, युगांडा फिलहाल है गुंडा वाला, तो ये है कंपाला, ठीक है, कंपाला। देखिए अगर गुंडा आ रहा है, तो आप अगर किसी को मतलब देखते हो कि हाँ ये गुंडागिरी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, तो आप यही बोलते हो कि ठीक है किसी अच्छे से पाला नहीं पड़ा है आपका, ठीक है, किसी अच्छे गुंडे से पाला नहीं पड़ा है, या फिर तुम्हारा मेरे से पाला नहीं पड़ा है अभी, तो ऐसा आप जनरली सोचते हो और बोलते हो। तो जब भी युगांडा यानी कि गुंडा की बात हो, तो आप यही सोचते हो कि पाला आपका अच्छे से नहीं पड़ा है अभी किसी के साथ लग रहा है, वरना सारा गुंडा ही आपका वो झाड़ देगा, चाहे मैं झाड़ दूंगा। तो आप इससे इसको को मतलब इसको रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। युगांडा गुंडा का पाला अच्छे लोग से नहीं पड़ा है अभी, नहीं तो वो बताता, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए दोस्तों मज़ा आ रहा होगा ना आपको, थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब आप मे भी आप बोर हो रहे हो, बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो फिर आप बोर नहीं होगे, आपको मज़ा आएगा, चीज़ें आप सीख रहे हो, जान रहे हो, ठीक है। चलिए और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो अब तो लाइक कर दीजिए, मतलब इतना तभी से मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। ओके, चलिए अर्जेंटीना, ठीक है, ब्यूनस ब्यूनस आयर्स, ठीक है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। देखिए इसका क्या है, अर्जेंटीना, इसमें लास्ट नाम क्या है, टीना, ठीक है, टीना नाम की लड़कियां होती हैं। ओके, यहाँ पे टीना नाम की लड़कियां जो भी होंगी उनकी थोड़ी सी तारीफ हो जा रही है, ठीक है। देखिए टीना नाम की लड़की है, ठीक है, जब आप देखेंगे अपने पेपर में अर्जेंटीना, तो आपका ध्यान जाना चाहिए टीना पे, ठीक है, टीना जो कि ब्यूनस आयर्स, ठीक है, जो है टीना है वो बहुत ब्यूटीफुल है, खास करके उसकी आयर्स यानी कि आइज़, ठीक है, टीना जो है बहुत ब्यूटीफुल है, खास करके उसकी आइज़। ओके, ब्लू आइज़ ठीक है, टीना। ओके, याद रखिएगा जब भी अर्जेंटीना आएगा तो आपको टीना पे जाना है, टीना मतलब ब्यूनस, उसके बाद आयर्स, ठीक है, ब्यूटीफुल आइज़। ओके, चलिए एग्ज़ाम दोस्तों एग्ज़ाम निकालना है हमें, ठीक है, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कहीं। ओके, चलिए अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, इसका क्या है, अल्जीयर्स, सेम सेम है, इसका कोई ट्रिक नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है सूडान, ठीक है, सूडान, उसके बाद क्या है इसका, खार्तूम, ठीक है, सूडान का क्या है, खार्तूम। देखिए खार्तूम, यहाँ पे देखिए डान, ठीक है, खातूम, आप देख रहे होंगे इस समय जितने भी मतलब खास करके यूपी में जितने डान लोग थे उनका खात्मा हो रहा है, ठीक है। जैसे ही सूडान आपके एग्जाम में आए, आप डान पे फोकस करिएगा, और डान लोगों का इसमें क्या हो रहा है, सफाया हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, ठीक है, तो और बुलडोजर चल जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, डॉन डॉन लोगों का अब आज के समय में क्या हो गया है, खात्मा हो गया है, ख़त्म उनको कर दिया जा रहा है, डॉन खार्तूम, डॉन का खात्मा। ओके, चलिए मज़ा आ रहा है ना, चलिए आगे चलते, ये देखिए यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन का क्या है, कीव, यूक्रेन का क्या है, कीव। देखिए इसका आपको बस ऐसे समझना है, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन,
यू क्रेन, यानी कि यू तुम, क्रेन मतलब करो एक तरह से, ठीक है। यू क्रेन तुम करो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्यू मतलब कब। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि यूक्रेन मतलब यूक्रेन, करेन मतलब करो, यूक्रेन तुम करो, ठीक है। तो आप उससे फिर पूछोगे कब, ठीक है। कब का ही क्यू हो गया है, ठीक है। ऐसे होता है ना कब, तो इसका क्यू हो गया है, ठीक है। यूक्रेन, यू तुम करो, क्यू कब। ओके, चलिए अगला क्या है, इराक, ठीक है। इराक ये क्या है, बगदाद। ओके, इराक, इराक का क्या है, बगदाद। इसका क्या है, देखिए इराक, इराक से जब इराक बोल रहे हो तो आपके मतलब मुंह से ये भी आ रहा है इराक, राख, ठीक है। ये भी आ रहा है उच्चारण में, राख, इराक, इराक, ठीक है। इराक, इराक जो है छूने से दाद लग जाता है, ठीक है। आप जब कभी राख देखोगे या फिर एक तरह से कोयला मान लो, ठीक है, इराक यानी कि राख, राख मतलब कोयला। जब आप कोयला टच करते हो तो आपके कपड़े पे मतलब वो कपड़ा वो गंदा कर देता है, दाग लग जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, इराक मतलब राख, छूने से ये गंदा हो जाता है या फिर ये दाग लग जाता है, यानी कि दाग लग जाता है। ओके, चलिए अगला क्या है, अफगानिस्तान। ओके, अगला क्या है, अफगानिस्तान। इसका क्या है, काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान का है काबुल। इसका भी बहुत प्यारा सा ट्रिक है, ठीक है। देखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में आपको पूरे वर्ड में एक चीज़ समझ में आ रहा है, गान, अफगान, ये काबुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मज़ा आने वाला है आपको। गान मतलब गाना गाना, काबुल मतलब काबुल करना। आप देखते होंगे बहुत से लोग क्या गाना गा करके लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, उसको अपने काबू में कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, अफ मतलब अब, गान, अब गा करके काबू में कर लेना है, समझे। अफगानिस्तान, अब गाना गा करके अगले को काबू में कर लेना है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, बस पेपर निकालना है। ओके, अफगानिस्तान, गान मतलब गाना गा करके अगले को खुश करके काबू में कर लो, ठीक है। अफगानिस्तान, गान, काबुल। ओके, चलिए पोलैंड, ठीक है, पोलैंड। उसके बाद इसका क्या है, वारसा, ठीक है। पोलैंड का है वारसा। देखिए पो मतलब क्या होता है, देखिए पो से आपको जोड़ना है, लैंड तो भूमि हो गई, ठीक है। पो मतलब आपको जोड़ना है पुश्तैनी, ठीक है। पुश्तैनी लैंड मतलब पुश्तैनी यानी कि बाप दादा की जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं पुश्तैनी ज़मीन, ठीक है। तो पोलैंड यानी कि पुश्तैनी लैंड का वारसा, वारिस है हम लोग, समझे। सोचो कितना अच्छा ट्रिक बन गया, पोलैंड, ठीक है। पुश्तैनी लैंड के हम लोग क्या हो गए, वारिस हो गए हैं, ठीक है। जो भी दादा पापा की ज़मीन थी वो अब हम हमें मिल जाएगी, तो हम उसके वारिस हो गए, ठीक है। तो इसका बहुत प्यारा सा आसान सा ट्रिक हो गया, पोलैंड, ठीक है। पुश्तैनी लैंड के हम वारिस हो गए, वारस यानी कि वारसा। चलिए कनाडा, ठीक है। इसका क्या है, ओटावा, ठीक है। कनाडा का ओटावा, कनाडा। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए स्टार्टिंग का दो वर्ड, कना, कना मतलब कान का काना आदमी, ठीक है। काना, ओटावा, ठीक है, ओटावा। जब काना आदमी या फिर किसी भी तरह से डिसेबल मतलब जिसका कोई मतलब डिसेबिलिटी हो कोई भी, किसी भी प्रकार की, तो अगर वो वोट देने जाएगा तो मतलब चांस कम है कि वो अच्छे तरीके से वोट वहाँ पे दे पाए, वो कोई ना कोई उसको दिक्कत होगा ना। तो जो काना है, ठीक है, वो ओटावा यानी कि ओट जो है अच्छे से वास्तविक रूप से, ठीक है, ओटावा। देखिए कनाडा मतलब कि काना, ओटा मतलब कि ओट, वो वाह मतलब वास्तविक रूप से वो सही से नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर उसको अच्छे से बताया जाएगा समझाया जाएगा तब वो सही से दे पाएगा, अदरवाइज काना यानी कि काना अगर कोई होगा तो वो ओट जो है वास्तविक रूप में सही से नहीं दे पाएगा, ठीक है। कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा कनाडा मतलब काना। ओके, चलिए मोरक्को, ठीक है। मोरक्को, इसका क्या है, रबात। मोरक्को का क्या है, रबात। देखिए मोरक्को, मोरक्को मतलब आप एक ऐसे सुनिए, मोरे को या फिर मोरी को, आप एक सुनो ना कि मतलब मेरे को क्या, मोरो को क्या, ठीक है। तो ऐसे ही मोरक्को यानी कि मेरे को क्या, रबात, ठीक है। रबात में र हटा दीजिए, बात, ठीक है। तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे को इस बात से क्या लेना देना, ठीक है, मेरे को इस बात से क्या लेना देना, तो या फिर मेरे को ये बात बताओ, ठीक है। तो मोरक्को, ठीक है, मोरक्को यानी कि मेरे को, उसके बाद बात में से र हटा दीजिए, बात, मेरे को बात बताओ, मेरे को उस बात से क्या लेना देना, ठीक है।
तो आप इससे रिलेट करिएगा, ठीक है, मोरक्को। उसके बाद आगे चलिए, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब ये क्या है, रियाद, ठीक है, रियाद, सऊदी अरब, ठीक है। देखिए सऊदी अरब मतलब, देखिए जो सऊदी यानी कि 100, ठीक है, या फिर आप ऐसे जान लीजिए मतलब इंडिया के ज़्यादातर लोग सऊदी में जाकर के रहते हैं, ऐसा मतलब अक्सर देखा गया है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि सऊदी में लोग जा कर के कमाते हैं, भारतीय लोग, ठीक है। तो जो लोग सऊदी में जा कर के रहते हैं वो जल्दी तो आते नहीं हैं, उनका वीज़ा बनता है, वो 2 साल 3 साल 4 साल पे ही आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक तरह से याद बन के रह जाते हैं, ठीक है। तो जो याद जो मतलब सऊदी जाता है वो हमारे लिए याद बन के रह जाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद आते हैं वो, ठीक है। वो मिलते हैं फिर 3-4 साल बाद ही। तो जब भी ये क्वेश्चन आए सऊदी अरब तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब अगर आपका कोई भी पहचान वाला या फिर कोई रिश्तेदार गया हो तो उनकी बस याद आती है, वो बहुत सालों बाद ही आते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब रियाद यानी कि रियाद, ओके। चलिए, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका क्या है, ताशकंद, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, देखिए उज्बेकिस्तान, ये देखिए उज्बे मतलब उज्बे, ये क्या है, ताश, उज्बे मतलब अजब यानी कि एकदम अजीब अजीब सा विचित्र, उज्बे मतलब अजब, ठीक है। ताश, जो ताश का गेम होता है वो अजब होता है, जिसको समझ में आता है तो उसको तो ठीक है, पर जो उसको नहीं समझ में आता है उसके लिए ताज एकदम मतलब ताश जो है गेम वो एकदम अजीब होता है, उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा पत्ता कैसे क्या चल रहा है। इवन मुझे भी नहीं पता होता है कि ताश में कैसे क्या खेलते हैं, ठीक है, मुझे तो उसका कुछ भी नहीं पता होता है कि ताश क्या है। तो ये चीज़ मेरे से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है कि उज्बेकिस्तान का ताश, कि ताश जो है अजब खेल है, पता नहीं कैसा खेल है वो, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान अजब क्या है, गेम ताश, ठीक है, अजब गेम है ताश। चलिए अगला क्या है, यहाँ पे तो ये देख लिए हम लोग, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए पेरू, यहाँ पे उज्बेकिस्तान तक देख लिए ना, ये देखिए यहाँ से पेरू, ये देखिए पेरू, इसका क्या है, लीमा, पेरू का क्या है, लीमा। इसका देखिए इसका ट्रिक मैं सोचा, पर आप अगर आप बता दोगे तो अच्छी बात है, बट मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पेरू, पेरू मतलब क्या है, पेरू ऐसे मान लीजिए आप मतलब आप जाते हो कि नहीं जाते हो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, कि सरसों जो है पिसवाने आप लोग जाते हो, है ना। तो सब सरसों जब वहाँ पे मतलब पिराया, उसको बोलते हैं पिरवाना, ठीक है, पिरवाना, रुकिए हिंदी यार उसका, पेरू मतलब पिरवाना, मतलब उसको एकदम पिसवा देना, ठीक है, सरसों को एकदम पिसवा करके उसमें सरसों का तेल निकलवा लेना, ठीक है, सिंपल सी भाषा में सुनिए। तो ये हो गया पेरू मतलब पिसवाना, ठीक है। पिसवा करके उसको जब आप एकदम पिसवा दोगे सरसों को तो फिर निकलेगा उसमें से लीमा, यानी कि उसका कीमा निकाल दो पूरा, सरसों का एकदम से कीमा निकाल दोगे तो फिर उसमें से निकलेगा क्या, सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल निकलेगा तब जब आप पेरू मतलब एकदम उसको पिरवा करके कीमा निकाल दोगे तो निकलेगा क्या, तेल, कीमा का जैसा ही है लीमा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है अंगोला, ठीक है, अंगोला, अंगोला, ठीक है, इसका क्या है, लुआंडा, ठीक है। देखिए गोला, ठीक है, गोला, गोला क्या होता है, अंडा यानी कि अंडा, ठीक है, अंडा ऐसे होता है बट आप इसको मान के चलिए कि गोला होता है, ठीक है। क्या हो गया, अंगोला, गोला से याद रखिएगा, गोला क्या होता है, अंडा, ठीक है, तो हो जाएगा लुआंडा, ओके। चलिए अगला है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, देखिए मलेशिया ये है कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब ये मत मतलब फील करिएगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप देखिए अभी मैं बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मलेशिया, मलेशिया मतलब मलना, ठीक है, मलेशिया मतलब मलना तो जो भी मतलब गोरे लोग हों चाहे काले लोग हों, ठीक है, तो जब उनको मतलब उनके शरीर को जब ज़्यादा मल दिया जाता है तो लाल हो जाता है, ठीक है, तो लाल हो जाता है। तो काले लोग हों चाहे गोरे लोग हों, तो काले लोग का इसमें फ़ायदा है कि उनका कम लाल होता है, जो गोरे लोग होते हैं उनके अगर शरीर को आप मल देंगे, मलेशिया मलना, तो वो ज़्यादा लाल हो जाता है, ठीक है, लाल पूर मतलब पूरा लाल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा लाल मतलब पूरा लाल हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं आपको बस इसलिए बोल रहा था कि मतलब आप काला गोरा में कुछ बोलूँ या फिर हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की तो आप उसको भेदभाव मत समझिएगा, ठीक है। चलिए, मलेशिया का हो गया कुआलालंपुर, यानी कि मलेशिया, यानी कि मल दिया तो लाल हो गया पूरा, ठीक है, मलेशिया। चलिए, अगला क्या है, उत्तर कोरिया का मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि उत्तर में है तो समझ लीजिए उत्तर चाइना में है, चाइना में खोंग 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 बोलते हैं लोग, ठीक है। और दक्षिण में जो है सिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दक्षिण में आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए। उत्तर में जो उत्तर कोरिया है उसका तो हो गया था प्योंगयांग, ठीक है। दक्षिण में हो गया था उसका क्या है, सिया, ठीक है। उसको सियाल भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है, सिया या फिर सियाल। ओके, तो ये तो हो गया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप मतलब क्रिकेट अगर फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक टीम है क्रिकेट में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जब भी पूछे तो कैनबरा, ठीक है, कैनबरा। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो है कई बार विश्व कप जीतती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार विश्व कप जीतने वाली ट्रॉफी खास करके क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जीता है कौन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया पूछे तो वो कई बार जीता है ना, तो कैनबरा मतलब कई बार, कई बार। ये देखिए कैनबरा मतलब कि कई बार, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा मतलब ऑस्ट्रेलिया का नाम जैसे ही आया तो आप तुरंत आप दिमाग में लाइए आईसीसी ट्रॉफी कई ज़्यादा जीती है वो, यानी कि कई बार, तो कैनबरा कई बार, ठीक है। चलिए, ये देखिए नाइजर, ठीक है, नाइजर का क्या है, नियामी, नाइजर। देखिए, जब आप नाई के पास जाते हो, ठीक है, तो नाई से बोलते हो नाई भाई जरा नियामे, यानी नियम से। और नियम क्या होता है, जब आप बाल कटवाने जाते हो तो आप उसको स्टार्टिंग में बता देते हो कि भाई मुझे ऐसे बाल कटवाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए है ये। कि आप लड़कियां भी अगर जाती हो तो उनको बताती हो ना कि आप थोड़ा सा ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। तो जब आपने उनको जो भी कुछ बोल दिया तो वो उनके लिए वो नियम बन गया कि हमें उसी को फॉलो करना है, उसी नियम को, ठीक है। और अपने मर्जी से नहीं काटना है कुछ। तो जब आप नाई के पास जाते हो तो बोलते हो उसे कि जरा नाइजर, यानी कि नाई भाई जरा सा आप नियम को फॉलो करना, ठीक है। अपना नियम तोड़ना नहीं कि आप लोग अपने मन से काटने, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिक बन जाएगा, नाई जर, नाई जरा नियम से, ठीक है, नाई जरा नियम से। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका का तो सिंपल सी बात है, श्री है, श्री है, इसमें आप पकड़ लोगे वैसे ही, ठीक है। चलिए आगे क्या है, चिली, ठीक है, चिली। चिली मतलब आप चिली मतलब जानते ही हो कि तीखा होता है ना, कि चिली, चिली मतलब चिली पनीर या फिर उसको आप तीखा मान के चलोगे, ठीक है, चिली मतलब तीखा। उसके बाद सेंटी यागे, सेंटी यागे। तो जब भी आप चिली यानी कि तीखा चीज़ खाते हो तो आपके कान की सीटी बज जाती है, कान रास्ते धुआं निकल जाता है, सीटी मतलब आवाज़ आते हुए, ठीक है। तो चिली, ठीक है, यानी कि तीखा आइटम खाते ही कान की सीटी बज जाती है, धुआं फेंक देता है कान, ठीक है। चिली सेटी, ठीक है, चिली सेंटी। ओके, चलिए आपको दोस्तों याद करना है एट एनी रेट, इधर से उधर से इधर, मतलब कहीं से भी पकड़ो, बस आप उत्तर पे पहुंच जाओ अपने। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान, अ, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान इसका क्या है, अस्ताना, ठीक है, कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान, यहाँ से क्या फील आ रहा है आपको, कजा मतलब काजू, कजाकिस्तान काजू, ठीक है। काजू खाने से अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। ओके, देखिए अस्तन, अस्तन जो है, अस्ताना आपका मतलब सीना आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। काजू खाने से आपका सीना अच्छा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये चीज़ फील करना है, जानना है, याद करना है बस, ठीक है। कजाकिस्तान, ठीक है, काजू खस्ता वाला खाने से, आप इसको यहाँ भी जोड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे जोड़ लीजिए। कजा मतलब काजू, खस्ता मतलब खस्ता काजू खाने से अस्ताना आपका अस्तन सीना चौड़ा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये देखिए जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया, जाम्बिया का क्या है, लुसाका है, ठीक है, जाम्बिया का है लुसाका। जाम्बिया में आप क्या फील कर रहे हो, देखो जाम्बिया में आप फील कर रहे हो जाम, ठीक है। जब जाम्बिया आप पढ़ रहे हो तो आप जाम वर्ड को फील कर पा रहे हो कि उसमें आप जाम्बिया बोलने में जाम आ रहा है मुंह में, ठीक है। जाम्बिया मतलब जाम। तो जब जाम में आप फंसते हो तो आप क्या करते हो, ये आप बीच में ये हटा दीजिए बीच में से, लुका, लुका लुका करके निकल जाते हो, यानी लुका लुका मतलब करके छिप छिप करके लेफ्ट राइट मारते हुए, ठीक है, हाइड एंड सीक होते हुए आप निकल जाते हो। तो क्या हुआ, जाम्बिया का
लुसाका, मतलब जाम्बिया। जब भी आप जाम में फंसते हो तो लुका लुका करके, यानी कि छिप छिप करके निकल जाते हो आप किसी तरह से, ठीक है। जाम्बिया, जाम में फंसे, लुसाका मतलब लुका लुका के निकल गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप मतलब ये ट्रिक आप कई बार, एक दो बार देखेंगे, ठीक है, फील करेंगे, समझेंगे इसको, दोबारा इस वीडियो पे कुछ दिन बाद आकर के इसको सुनेंगे, तो फिर आप अच्छा से आप इसको और याद कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है पूरा डिटेल से, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, जी देखिए निकारागुआ, ठीक है। इसका तो माना गुआ नाम में ही है, ठीक है, गुआ गुआ तो आप समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए किर्गिज़स्तान, ठीक है, किर्गिज़स्तान, इसका क्या है, बिश्केक, ठीक है। किर्गी, देखिए दोस्तों, किर्गी जब आप बोलोगे तो किर्गी बोलने से आपके माइंड में या फिर मन में ये चीज़ आ रहा होगा, या फिर आप जब मैं बता दूंगा तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ आएगा। जब भी किर्गी आप बोलोगे तो आपके मन में एक नाम आएगा, लड़की का नाम कीर्ति, ठीक है, किर्गी, ठीक है, किर्गिज़स्तान, ठीक है। तो किर्गी बोलने पे कीर्ति आ रहा है मुंह में थोड़ा सा, ठीक है, किर्गी, कीर्ति, ठीक है। तो जब कीर्ति आ रहा है तो उसका बर्थडे है कीर्ति का, उसका केक कटेगा, ठीक है। कीर्ति का बर्थडे आ जाएगा, उसका केक कटेगा, ठीक है। तो कीर्ति नाम की लड़कियां आपके लिए बहुत आसान सा ट्रिक है ये, ठीक है। बाकी आप लोग जिसके भी आसपास में जाए पहचान में कोई कीर्ति नाम की लड़की होगी तो आप उसको रिलेट करिएगा किर्गिज़स्तान से, और उसका केक आएगा, बर्थडे वाला कटेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है अल सल्वाडोर, ठीक है, अल साल्वाडोर, इसका है सैन साल्वाडोर, ये तो आसान सा है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, इसका क्या है, अशगाबाद, ठीक है, अशगाबाद। ये देखिए तुर्क, तुर्क मतलब समझ रहे हो आप, तर्क करना, ठीक है, तर्क करना, तुर्क मतलब तर्क करना, बात, ठीक है। किसी बात के बारे में, किसी भी बात को लेकर के आप तर्क करते हो किसी से, ठीक है। तो या फिर किसी से उसी बात, मतलब बात, कोई भी बात होता है, कोई भी तर्क होता है, उसको तोड़ मरोड़ के बातें करते हो, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे यही ध्यान देना है, तुर्क मतलब तर्क, बात, ठीक है, तर्क वाली बात, ओके, तर्क वाली बात, तुर्कमेनिस्तान यानी कि अशगाबाद, तर्क मतलब तुर्क और तर्क वाली बात, ओके। चलिए सिंगापुर का सिंपली सिंगापुर, ओके। आगे चलिए डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, डेनमार्क, देखिए डेनमार्क, ये क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। देखिए अब इसको यहाँ पे देखिए ट्रिक लगाइए, मार्क, ठीक है, यानी कि मार्क, ठीक है। आपको नंबर जब मिलता है एग्जाम में, आपको नंबर देता है तो वो कैसे देता है, पेन से, ठीक है, पेन से ही तो नंबर देता है, मार्क लगाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये सुधार है, ये सुधार है। तो वो जो भी मार्क लगाता है वो कॉपी पे आपके, तो वो पेन से ही तो लगाता है, ठीक है। मैं भी अगर आपके सामने यहाँ पे मार्क पे गोला कर रहा हूँ तो एक इस तरह से इस जो मार्क लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं मार्क लगा रहा हूँ ना, ये गोला सा, तो ये किससे मैं कर पा रहा हूँ, पेन से, ठीक है। तो डेन मार्क, मार्क किससे लगाते हैं हम लोग, पेन से, ठीक है, कोपेन हेगन। तो याद रखिएगा मार्क कोपेन हेगन, पेन, ओके, पेन। चलिए अगला क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया, उलान बटार, ठीक है, मंगोलिया। देखिए दोस्तों, मतलब इसका जो है वह अभी हमने इसका पिछले उसमें मुद्रा में पढ़ा था कि मांग लिया तो फिर वो मतलब अजीब सा हो जाता है, पैसा देता ही नहीं है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे भी ट्रिक है, ठीक है, कि मंगोलिया, ठीक है, कि अगर दिया हुआ पैसा हमने मांग लिया, ठीक है, तो उलान बटार, ठीक है, उलान बटार, उल्टा पुल्टा बात बतियाते हैं वो लोग, ठीक है। उलान मतलब उल्टा, बटार, बटार मतलब उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, फिर वो घुमाएंगे आपको बस कि यार पैसा अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। मतलब कि अपना दिया हुआ पैसा ही अगर आपने मांग लिया, मंगो लिया, ठीक है, तो वो उलान बटार, ठीक है, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, ठीक है, उलान बटार, ओके। चलिए ये क्या है, अर्मीनिया, ठीक है, अर्मीनिया, अर्मीनिया मतलब आर्मी, ठीक है। दोस्तों ये मैंने अभी शुरू में बताया है क्या ये अर्मीनिया, नहीं मतलब ठीक है, अगर बताया भी हो तो भी आप यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर नहीं बताया तो फिर कोई बात नहीं। अर्मीनिया, ठीक है, अर्मीनिया मतलब आर्मी, ठीक है, आर्मी, ठीक है। और आर्मी जो है जब खतरनाक मिशन पे जाती है तो वो पहाड़ों पे, जंगलों में रहती है, ठीक है। तो वान, ठीक है, अर्मीनिया जब भी आए आपको आगे का दो वर्ड आर्मी पे ध्यान देना है, और आर्मी जो है जंगल पहाड़ों पे ही रहती है, ठीक है। तो वान, वान मतलब जंगल, ओके। चलिए अगला क्या है, जमैका, ठीक है, जमैका, इसका क्या है, किंटाल, ठीक है, जमैका। मैका देखिए क्या है, मैका, ठीक है,
यानी कि आप सुने होंगे मायका, यानी कि एक लड़की के लिए उसकी माँ का घर मायका, ठीक है। टाल, किंटाल, ठीक है। अगर किसी महिला को मतलब जिसकी शादी हो चुकी है उससे आप ये कहो कि मायका जाना है, तो वो उस चीज़ को टाल ही नहीं सकती कि जाना है तो जाना है। अगर आपने एक बार ऑफर दे दिया कि जाना है क्या, तो बिल्कुल जाना है, ठीक है। यानी कि मायका जाना है, बिल्कुल जाना है, इसमें कोई टाल मटोल करना ही नहीं है, ठीक है। जमैका, मायका मतलब माँ के घर जाना है, बिल्कुल जाना है, इसमें कोई टाल अब मत करिए आप, ठीक है, टालिए मत उसको। ओके, तो ये हो गया आसान सा। अगला देखिए कतर, ठीक है, दोहा। कतर मतलब क्या होता है, देखिए कतर को भी बोलते हैं एक तरह से कतार। कतार मतलब लाइन से, ठीक है, लाइन से भी बोलते हैं कतार, ठीक है। कतर से कतार हो गया। और दोहा, दोहा जो है हम लोग लाइन से ही लिखते हैं, ठीक है। कतर, कतर से कतार, कतार में ही हम लोग लिखते हैं दोहा, ठीक है। तो इससे आप इसको लेट करके याद कर लीजिए। अगला क्या है, अल्बानिया, ठीक है। अल्बानिया का है तिराना, ठीक है। अल्बानिया का है तिराना। देखिए अल्बानिया में आपको फील आ रहा होगा बनिया, ठीक है, बनिया। ओके, अल्बानिया यानी कि बनिया, यानी कि तिराना यानी कि किराना। देख रहे हो कैसे राइम बैठ रहा है। अल्बनिया यानी कि बनिया, तिराना मतलब किराना। तो जो बनिया लोग होते हैं उन लोगों की अक्सर जो दुकानें होती हैं वो किराना वाली होती हैं, जहाँ पे आपको दाल चीनी बिस्कुट वगैरह मिलता है, चाय पत्ती वगैरह, ठीक है। तो वैसे दुकानों को बोलते हैं किराना स्टोर, ठीक है। और वो होती है खासकर ज़्यादातर बनिया लोगों की, ठीक है। तो अलबनिया यानी कि बनिया, तिराना यानी कि किराना, ठीक है। चलिए आसान सा ट्रिक है दोस्तों, बनाइए, याद करिए और एग्जाम निकालिए अच्छे से। ये देखिए तिमोर लेस्ते, ठीक है, तिमोर लेस्ते, इसका क्या है, दिल्ली, एक तरह से दिल्ली यानी कि दिल्ली। तिमोर, अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारे दिल्ली में, और मतलब हमारी दिल्ली में 1300 ईस्वी के आसपास में जो था तैमूर, ठीक है, उसने हमला किया था, ठीक है। कहाँ पे, दिल्ली में। तो अगर आप वहाँ से याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तिमूर मतलब तैमूर, और वो कहाँ पे हमला किया था, दिल्ली पे, ठीक है। दिल्ली में हमला किया था, यानी कि दिल्ली के ऊपर अटैक किया था वो, कौन, तैमूर, ठीक है। तिमोर लेस्ते दिल्ली। ओके, ये देखिए मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस का क्या है, पोर्ट लुइस, ठीक है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस। देखिए मॉरिशस मतलब उस शख्स, मतलब सस मतलब शख्स को इतना मारो, इतना मारो कि वो मतलब पेट के बल लुइस मतलब लेट जाए, ठीक है। ये देखिए मॉरिशस, इतना मारो कि पोर्ट लुइस यानी कि पेट के बल लेट जाए, ठीक है। मॉरिशस, इतना मारो कि पेट के बल लेट जाए, ठीक है। मॉरिशस, पोर्ट लुइस। दोस्तों याद रखिएगा, किसी तरह से आपको बस याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं, साइप्रस। साइप्रस, इसका क्या है, निकोसिया, ठीक है, निकोसिया। देखिए साइप्रस यानी कि सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज। साइप्रस मतलब सरप्राइज वाली फीलिंग आ रही है ना, जब साइप्रस आप बोलोगे साइप्रस तो सरप्राइज वाली फीलिंग आ रही है। तो साइप्रस जो है निको, यानी कि निको मतलब नीक, नीक मतलब गुड, ठीक है। निको, निको मतलब जैसे बोलते हैं निको लागे, मतलब निक लागेला या फिर निक लगता है, ठीक है। तो देखिए साइप्रस, सरप्राइज, निको यानी कि सरप्राइज बहुत लोगों को नीक लगता है, यानी कि अच्छा लगता है, गुड, ठीक है। निको, ठीक है, सरप्राइज निको, ओके। तो इसलिए आप याद रखिएगा साइप्रस का क्या है, निकोसिया, ठीक है। साइप्रस का क्या है, निकोसिया। चलिए आगे क्या है, ये देखिए मालदीव, ठीक है। मालदीव, माले, मालदीव आप नाम सुने ही होंगे कि मालदीव जा रहे हैं घूमने, मालदीव जा रहे हैं घूमने। तो मालदीव कौन जाता है घूमने, जो माला माल होता है, ठीक है। मालदीव, मालदीव, ये देखिए माले मतलब जो माले माल होता है वही जाता है मालदीव घूमने, ठीक है। आम आदमी को थोड़ी ना जा पाएगा मालदीव घूमने। तो मालदीव वही जाएगा जो माले माल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मालदीव माले माल लोग ही जाते हैं। उसके बाद है माल्टा, ठीक है, उसका है वालेटा। दोस्तों जब आप माल्टा 2-3 बार बोलोगे माल्टा माल्टा माल्टा, तो थोड़ा सा फील आएगा माल्टा तो माल, ठीक है। माल, माल मतलब आप उसको मनी मान लो, ठीक है। माल मतलब रोकड़ा, पैसा, ठीक है। तो माल्टा, माल्टा बोलने से थोड़ा सा आपको माल वाला फील आएगा, माल्टा, ठीक है। आप टा हटा दोगे तो माल वाला फील आएगा, माल, ठीक है। माल
यानी कि मनी रुपया वाला, ठीक है। बाकी कुछ और मत सोचना आप, माल मनी, ठीक है। तो जो मनी होता है यानी कि माल्टा यानी कि जो माल होता है वो कहाँ होता है, पैसा हम लोग कहाँ रखते हैं, ठीक है। ये हटा दीजिए आप इसको, बस मानता यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वॉलेट में, ठीक है, यानी कि अपने पर्स में रखते हैं हम लोग, ठीक है। माल्टा यानी कि माल कहाँ रखते हैं हम लोग, वॉलेट यानी कि पर्स में, तो क्या हो जाएगा माल्टा का वॉलेटा, ठीक है, वॉलेटा। ओके, चलिए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा राजधानी, हमने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे दिवस पे, ठीक है। दोस्तों दिवस पे जब हम चलेंगे तो उसके लिए हम आपको कुछ चीज़ें आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। दिवस जो होता है, दिवस, उसको लेकर के आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दिवस को इतना लंबा है 12 महीने का, हम कैसे याद करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप उस चीज़ को अप्लाई करिएगा, तो क्योंकि क्या है ना कि वो ट्रिक जो है सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए दिवस के लिए कोई एक पर्टिकुलर ट्रिक नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप और अच्छे से उस चीज़ को फील कर पाओगे, ठीक है। वो तरीका क्या है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तरीका, दो तरीका, तीन, चार। पहला क्या है, पहला ये है कि आपका एक बर्थडे मंथ होगा, ठीक है, जिसमें आपका मतलब जन्म हुआ होगा, एक वो महीना होगा, ठीक है। तो आप अपने, ठीक है, ये जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जिस मतलब महीने में आपका जन्म हुआ है आप उस महीने को याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे याद करिए, ठीक है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा हो तो आप पहले सबसे पहले याद करिए कि आप जिस महीने में पैदा हुए हो उस महीने में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। सब तो याद करना नहीं है, ठीक है। जो पिछले साल एग्जाम में आए हैं उन्हें याद करना है, और जिनके आने की संभावना है या फिर चर्चा में है, न्यूज़ में है, उस टॉपिक को रिलेटेड कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़, तो हमें वो याद करना है, ठीक है। तो ये अपने अपने डेट ऑफ बर्थ वाले जो आपका महीना है उसमें आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक आप याद कर लीजिए अपनी सिस्टर का, ठीक है, और ब्रदर का, सिस्टर का और ब्रदर का, ठीक है। और सिस्टर और ब्रदर का जो आप याद करोगे तो आप मतलब कुछ टाइम के लिए जब आप याद करोगे तो आप मान लोगे, मान लीजिए आप सिस्टर का याद किए, ठीक है, सिस्टर का मान लीजिए आपका मार्च में है, ठीक है। और मार्च में जो जो भी दिवस पड़ता है, ठीक है, तो आप उस दिवस को आप याद करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको 5 या फिर 6 दिवस मिलेंगे आपको, ठीक है, या फिर 4 भी मिल सकते हैं। तो आप उस दिवस को जब आप याद करोगे तो आप ये मान के चलोगे कि उस दिवस को अपनी आप बहन ही मान लोगे, ठीक है। तो आप बहन मान के याद करोगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। कि मान लीजिए अगर मार्च में आप एक तरह से मान लीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट उसमें और क्या है, उसमें है विश्व वानिकी दिवस है, जल संरक्षण दिवस है उसमें, ठीक है, और टीबी दिवस है। तब आप ये मान के चलो कि मेरी बहन जो है वो वन्यजीव दिवस मनाती है, ठीक है, वो जो है वानिकी दिवस मनाती है। मेरी बहन जो है जल बचाती है, और मेरी बहन जो है वो उसको मतलब मानना है बस कि टीबी भी है उसको, या फिर टीबी से रिलेटेड कोई वो मुहिम चलाती है, ठीक है। तो ऐसे करके एक सिस्टर के लिए याद कर लिए, ऐसे ही अपने एक भाई के लिए याद कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई आपका बहुत प्यारा दोस्त हो तो उसको भी, ठीक है। इससे क्या होगा, एक आपका, एक बहन का, एक भाई का, ठीक है, और मतलब जिसके भाई बहन अगर नहीं हो तो अपने पापा मम्मी के नाम पे याद कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप 4-5 महीने का याद कर लोगे ऐसे, ठीक है। कम से कम 4 महीने का तो याद कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद बचेगा 8 महीना। तो 8 महीने में भी फिर आप ये छाँटना, ठीक है, उसमें फिर आप ये छाँटना कि बीमारी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ठीक है। उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। बीमारी का हो गया। उसके बाद आप देखिए कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सा है, ठीक है। जो हमारी जो हम जो बनाए हैं अभी 4-5 लोगों का, उसमें जो जो पर्यावरण का नहीं आया उसको ऐड करना है इसमें। उसमें जो जो बीमारी का नहीं आया वो इसमें ऐड करना है। समझ पा रहे हो ना आप। मान लीजिए अपने भाई का बहन का बनाया, ठीक है, उसमें मान लीजिए एक पर्यावरण वाला आ गया, ठीक है। दूसरे महीने में भी पर्यावरण का है लेकिन उसमें किसी के आसपास के लोगों का जन्मदिन नहीं पड़ रहा है तो आप उसको नहीं याद किए हो, तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। उसके बाद जो है कौन सा ऐसा है जो हमारे देश से संबंधित है, ठीक है। कौन सा ऐसा दिवस है जो हमारे देश से संबंधित है, तो आप उसको याद करोगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको जल्दी इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तरीका है आपको याद करने का दिवस। बाकी अगर आप उससे सोचोगे इसका कोई ट्रिक है तो स्पेशली कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो आप इससे आप याद कर पाओ। हाँ, मैं आपको इस वीडियो में एक मतलब जो देखिए मेरे पास पूरा लिस्ट है, ठीक है। मैं आपको इसमें बता दूंगा कि कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ के जाओगे तो फिर डेफिनेटली अगर आपका दिवस का क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलो अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बस आप परसेंटेज में समझिए इसको, 100 में आ रहा है तो कम से कम आप
80 मतलब क्वेश्चन आराम से कर जाओगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस 20 को आप अपने हिसाब से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैं जो जो बता रहा हूँ अगर आप उसको पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादातर दिवस के क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहला क्या है, जनवरी, ठीक है, जनवरी। तो जनवरी में देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अब मैं बताता रहूँ, मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में ये लोग जो भी मतलब प्रवासी जाते हैं तो वो लोग मतलब पैसा भेजते हैं हमारे देश में, तो हमारे देश का थोड़ा इकॉनमी बढ़ता है क्योंकि वो लोग डॉलर में कमाते हैं, डॉलर भेजते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अगला चलिए 10 जनवरी पे, 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। वो क्या है 10 जनवरी को। उसके बाद चलिए आप ये राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये आप चाहो तो पढ़ लेना, बट मैं आपको मना करूँगा, ठीक है। बट आप अगर टाइम हो, आपके पास क्षमता हो तो आप बाकी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अब आप सीधे आ जाइए, सॉरी, यहाँ पे शहीद दिवस पे 30 जनवरी, ठीक है। तो जनवरी में आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिला, जनवरी में आपको मिला इंपॉर्टेंट एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद लास्ट में ये शहीद दिवस, ठीक है। जनवरी में आपको सिर्फ ये 4 पता होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी आप याद कर पा रहे हो तो ये सो फार सो गुड है, ठीक है। बट ये 4 तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आइए फरवरी में, ठीक है। फरवरी में यहाँ पे 4 दिया हुआ है जिसमें से हमें सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। पहला कौन है, पहले नंबर पे विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। ये है 21 फरवरी को। उसके बाद आप इन दोनों को आराम से इजीली छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए मार्च में आइए, मार्च में क्या है, देखिए 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च उस दिन क्या है, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ओके। अगला ये देखिए 22 मार्च को आइए, 22 मार्च क्या है, विश्व जल संरक्षण दिवस, ओके। उसके बाद आइए 24 मार्च को ये देखिए 24 मार्च टीबी दिवस, रुकिए 24 मार्च टीबी दिवस, ठीक है। तो ये हो गए मार्च के इम्पॉर्टेंट। अब आप बाकी आप याद कर पाओ तो ठीक है, बट मैं मतलब जो बोल रहा हूँ अगर आप उसे उतना पढ़ के जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस होकर के एग्जाम में जाओगे और ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा आपका, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या है, वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आइए 14 अप्रैल पे, ठीक है। ये क्या है, अंबेडकर जी की जयंती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 14 अप्रैल। उसके बाद आइए आप 18 अप्रैल पे, ठीक है, 7, 14, उसके बाद 18 पे क्या है, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस। उसके बाद आप आइए 22 पे, 22 अप्रैल क्या है, पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो ये हो गए अप्रैल के इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल, ठीक है। चलिए अब आइए मई में, ठीक है। मई में देखिए पहला, ठीक है, विश्व श्रमिक दिवस, ओके, 1 मई, ठीक है। अब चलिए ये देखिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ठीक है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये कब है, 5 मई को, ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, प्रेस फ्रीडम, ये कब है, 3 मई को, ओके। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। उसके बाद चलिए अब 8 मई पे, 8 मई को ये विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 8 मई को ही ये भी है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे आइए 22 मई को, चलिए देखिए 22 मई जैविक विविधता दिवस, ठीक है, जैविक विविधता दिवस। बाकी आप संग्रहालय, दूरसंचार, परिवार, नर्स, प्रौद्योगिकी, थैलेसीमिया आप चाहो तो छोड़ सकते हो आराम से, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब 50% इंपॉर्टेंस इसका भी हो जाता है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ठीक है, 31 मई। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो बट देख लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये देखिए विश्व
हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि विश्व हास्य दिवस किस महीने में मनाया जाता है, तो वो है मई महीने में, ठीक है, मई महीने में विश्व हास्य दिवस। अगला देखिए जून, ठीक है, मलेरिया निरोधी माह। आपको ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है, कि कौन सा महीना मलेरिया निरोधी माह के रूप में जाना जाता है, तो क्या होगा जून, ठीक है, क्या होगा जून। देखिए अब जून में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आइए 5 जून पे, ठीक है, जो है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद देखिए 14 जून, ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। उसके बाद अब आइए आप 28 जून पे, जो कि यहाँ पे नहीं है, फिर नीचे भी कुछ भी नहीं है। ये देखिए अभी इस बार जो है ओलंपिक हुआ है ना हमारे देश में, मतलब ओलंपिक इस बार हुआ है जो है, ये देखिए, ठीक है, तो ये 23 जून इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, 23 जून इस साल के एग्जाम के लिए, क्योंकि ओलंपिक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो ओलंपिक दिवस आ सकता है एग्जाम में 23 जून। अदरवाइज अगर अगर ये साल नहीं होता तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका अगला कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, नहीं ये था जून है ना, जून जुलाई, ये देखिए, देखिए जुलाई में क्या आ जाएगा, ये यहाँ देखिए 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को है, ठीक है। उसके बाद देखिए आइए आप 26 जुलाई पे, ओके, कारगिल स्मृति दिवस, ठीक है, कारगिल स्मृति दिवस। उसके बाद आइए ये 8वें नंबर पे जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब इससे बाहर बहुत रेयर ही आने वाला है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये हो गया जुलाई का, अब चलते हैं अगस्त में, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जा रहा है, 7 अगस्त को, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये आइए यहाँ पे 12 अगस्त में क्या है, विश्व युवा दिवस, ठीक है, विश्व युवा दिवस। उसके बाद कौन सा है, ये तो आपको पता ही है, स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद स्पेस दिवस नहीं, फिर आइए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि है 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त। चलिए अब चलते हैं अगस्त के बाद सितंबर पे, ठीक है, सितंबर में आपको दोस्तों ये 5 सितंबर तो याद ही नहीं करना है, आप बचपन में तो बहुत शिक्षक दिवस मनाए होंगे आप, ठीक है, तो ये तो इसको छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। अब चलिए आइए 8 सितंबर पे, इस पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है, 8 सितंबर को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चलिए 14 सितंबर पे, इसमें क्या है, हिंदी दिवस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है, 14 सितंबर को। उसके बाद देखिए अब आइए आप 16 को, ठीक है, 16 यहाँ पे कहा गया 16 सितंबर, ये क्योंकि इस दिन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, बहुत बार आता है एग्जाम में दोस्तों, बहुत बार आता है ये ओजोन दिवस, तो याद रहे 16 सितंबर, ठीक है। उसके बाद आप आराम से नीचे छोड़ सकते हो, बट ये देखिए यहाँ पे अभी हाल ही में एक नई जयंती, मतलब एक नया दिवस ऐड हुआ है, ठीक है, वो क्या है देखिए यहाँ पे 25 सितंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई है, ठीक है, अंत्योदय दिवस। उसके बाद 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। मतलब देखिए आप सिंपल से याद देखिए यहाँ पे कि अभी 2024 में नया दिवस शुरू हुआ है जिसका नाम है अंत्योदय दिवस, जो कि 25 सितंबर को मनाया जाएगा। तो ये अभी इसी साल बना है, तो आने वाले 2-3 साल के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अंत्योदय दिवस, ठीक है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जा रहा है, 25 सितंबर, हो सकता है आपके री एग्जाम में पक्का आ जाए, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम आपका आगे वनडे का है वो आप ध्यान दीजिएगा, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। या फिर ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में अंत्योदय दिवस किसके मतलब जयंती के अवसर पर रखा गया है, तो वो हो गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है। तो ये ध्यान रहिएगा, आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। अब चलते हैं अक्टूबर पे, ठीक है, अक्टूबर में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आइए आप सीधे 8 अक्टूबर पे, ठीक है,
8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, ठीक है। वृद्धजन, लाल बहादुर शास्त्री, आप इवन छोड़ सकते हो अभी थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अहिंसा दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस, पशु कल्याण, परिवेश, ये सब नहीं, शिक्षक भी नहीं, ठीक है। सीधे आप आ जाइए 8 अक्टूबर पे। उसके बाद देखिए अक्टूबर दोस्तों क्या है ना कि अक्टूबर एक ऐसा महीना है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट मतलब दिवस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें अगर मैक्सिमम पढ़ पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ बस आप वही पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। पूरा अक्टूबर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ लीजिए तो सही है, ठीक है। तो हमने पहला क्या बताया आपको, पहला है 8वें पे 8 अक्टूबर यानी कि वायुसेना दिवस, ये हो गया। उसके बाद चलिए आप सीधे 8 के बाद डबल यानी कि 16 पे, ये 16 पे क्या है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, ठीक है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, ओके, 16 अक्टूबर को। उसके बाद चलिए 16 अक्टूबर को ही एक और है, ये देखिए, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को ये तो अभी मतलब कम इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका है, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस का। उसका भी है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, उसका लेकिन कम है। सबसे ज़्यादा किसका है, विश्व खाद्य दिवस का। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब है, 16 अक्टूबर को, ओके। अब चलिए अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पुलिस स्मरण दिवस कब है, ये 21 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद ये सब भी इम्पोर्टेंट, बाकी नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट था, फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। चलिए अब आइए नवंबर में, ठीक है। नवंबर में देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चलिए आप 14 नवंबर पर, ठीक है, जिस दिन है विश्व मधुमेह, ये विश्व विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, 14 नवंबर, ठीक है। बाल दिवस नहीं, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे चलिए 15 नवंबर, ठीक है, इस दिन है जनजातीय गौरव दिवस, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर। ये भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पे इसको मनाया जाता है एज ए जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है। चलिए आगे क्या है, ये देखिए, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद विश्व नागरिक दिवस, ये भी 19 नवंबर, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, विश्व वयस्क और विश्व नागरिक दोनों 18 और 19 नवंबर। चलिए अगला देखिए, कम कर दिए इसको यहाँ पे, हाँ, ये देखिए 14 नंबर पे राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस, ये कब है, 26 नवंबर में, ये भी बहुत भर भर के एग्जामों में आया है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ऊपर एक है 9वें नंबर पे विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। अभी हाल ही के एक दो एग्जाम में ये पूछने लगा है ये चीज़ अभी, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस तो 19 नवंबर, ठीक है, मतलब मोटे मोटा आप बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस कब है, 19 नवंबर, ठीक है। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट वाले महीने में, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विश्व एड्स दिवस, ये कब है, ये है 1 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद चलिए ये देखिए नौसेना दिवस, ये कब है, 4 दिसंबर को, ठीक है। विश्व नौसेना दिवस कब है, 4 दिसंबर को। उसके बाद आइए नीचे, ये झंडा दिवस, ये देखिए झंडा दिवस कब है, 7 दिसंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को। गला सूख गया दोस्तों तभी से बोलते बोलते। अब देखिए ये हो गया ना झंडा दिवस। अब चलिए आते हैं 10 दिसंबर को, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्या है, 10 दिसंबर को, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता है कि, ठीक है, मानवाधिकार दिवस, ठीक है, 10 दिसंबर याद रहेगा एकदम अच्छे से। चलिए अब चलते हैं इस पे 14 दिसंबर क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ठीक है। अब आगे चलिए आइए 18 पे अल्पसंख्यक को है, हाँ यहाँ पे ये देखिए 18 दिसंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये देखिए किसान दिवस, ये कब है, 23 सितंबर को, किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है किसान दिवस, ठीक है, 23 दिसंबर, ओके। आगे चलिए नीचे, ये अच्छा इसमें अभी ये, हाँ ये देख लीजिए 26 दिसंबर, ठीक है, वीर बाल दिवस, मुझे लगा कि छूट गया है नहीं लेकिन है इसमें, ठीक है, वीर बाल दिवस
26 दिसंबर। ठीक है, चलिए ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस मैंने बता दिया आपको। इसके ऊपर नीचे आप एक दो और याद कर लोगे तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो मैंने जितना बताया है आप सिर्फ उतना ही देख लोगे तो आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावना है ज़्यादा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फिर से अगर देखना चाहते हो तो इस बार तो आपने देखा समझा है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब इस वीडियो को और अच्छा आप मतलब माइंड में रखना चाहते हो तो एक बार फिर आप आइएगा 1 या 2 दिन 3 दिन बाद, जब भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, मतलब एग्ज़ाम से पहले ही आइएगा और वीडियो को सिर्फ आप सुनिएगा बस। ठीक है, आंख बंद करके सुनिएगा, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें आप मैं बताया हूँ अगर आपके दिमागों में रहेंगी तो आप मतलब यहीं पे नंबर लोगों को कट जाते हैं, लोग अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर लेते हैं, ये थोड़ा सा फैक्चुअल होता है ना पूरा। और मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, समझाया है, तो अगर आप यहाँ पे अगर लोगों से अच्छे नंबर पा जाओगे और बाकी जो क्वेश्चन हो उसको भी सही कर लोगे तो आप मतलब बाकी लोगों से अच्छा कर जाओगे और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम में अच्छा करिएगा। ठीक है, आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी हो आप हमें कमेंट करिए, सबका स्वागत है कमेंट का। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।